चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो सात चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। रहे तिनकी सोहबत में, देखी सेवा अति प्रेम। साचा देखा तिनको, सेवत है अति नेम। सेवत है अति नेम। जब रुत आवे गर्मी की, नाम जब रुत आवे गर्मी की, वे परब्रह्म सच्चिदानंद धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से चौथे और पांचवें दिन की वितक कहलवा रहे हैं। इस प्रकार वो बुद्ध स्वरूप और बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, जिनका वर्णन धर्म ग्रंथों में कहा गया था, दो अवतारों का प्रकटन कलयुग के अंतिम समय में होना था, तो उसमें से पहले की लीला यहाँ पर वर्णन की जा रही है, जिसे बुद्ध अवतार ग्रंथों में कहा गया है। किस प्रकार देवी परम धाम से ब्रह्मात्माएं दुनिया में अवतरित हुई। श्री श्यामा जी की आत्मा श्री देवचंद जी के तन में उमरकोट में मथु मेहता के घर प्रकट होती है, और 11 साल की उम्र में जिज्ञासा हुई, मैं कौन, कहाँ से आई, कहाँ मेरा भरता। 4 साल तक परिक्रमा लगाया वहीं मंदिर में, लेकिन कोई साधु संत आता नहीं था। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। कच्छ जाते समय रास्ते में रण में धामधनी प्रीतम अक्षरातीत का दर्शन भी हुआ, लेकिन पठान भेष में होने से पता नहीं चल पाया। तत्पश्चात कच्छ पहुंचकर विभिन्न धर्म संप्रदायों में परमात्मा की खोज करने लगे। कोई मुझे वो ज्ञान प्रदान करो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मेरा भरता है। पिया मैं तो को बहुत बात ढूंढिया, छोड़ धंधा सब पूछत फिरो सुहागिनी, कोई बतावे पिया ठोर। सुहागिन आत्मा श्यामा जी की जगह जगह ढूंढ रही है, कोई बताओ मेरे प्रीतम अक्षरातीत का ठिकाना कहाँ पर है, वो कौन है, मेरा निज स्वरूप क्या है। इससे पहले दुनिया जो है मुक्ति पाने के विषय में तो बात करती है कि भाव से पार होना है, स्वर्ग जाना है कि वैकुंठ जाना है, लेकिन आए कहाँ से हैं ये कोई विचार नहीं करता। भाव से पार तो होना है, लेकिन भाव में फंसे कैसे, भाव सागर में जन्म मृत्यु के चक्र में कैसे फंसे, कहाँ से आए हैं ये कोई विचार नहीं करता था। ये जो है एक अद्भुत नया जिज्ञासा था, जो कि परम धाम की आत्मा में ही संभव होता है। अब खोज करते हुए जब कच्छ में हर जगह निराशा हाथ लगी, भुज नगर पहुंचते हैं। वहां पर हरिदास जी नाम के एक संत थे, राधा वल्लभी मत के, जो कि वहां पर कृष्ण का मंदिर था, जिसमें बाल मुकुंद और बाके बिहारी 2 मूर्तियां रखी। उनके सखी भाव से सेवा पूजा करते थे। हरिदास जी बहुत ही प्रेम से चुपाई में कह रहे हैं, साचा देखा तिनको, और देखा सेवत देखी सेवा अति प्रेम, अत्यंत प्रेम से सेवा करते हैं, जैसे कोई साक्षात सही में वो मूर्ति नहीं, साक्षात बाल मुकुंद हो, साक्षात बाकी बिहारी हो। उनको रात में पढ़ावनी करेंगे, उठापन करेंगे, उनको भोग लगाएंगे और झिलना कराएंगे। ठंडी में, गर्मी में, इस मौसम के अनुसार भोजन भी मौसम के अनुसार और वस्त्र भी मौसम के अनुसार पहना। ठंडी में गर्म कपड़े, गर्मी में महीन कपड़े, सूती कपड़े पहनाएंगे। इस तरह से भोजन भी होता है। हम भी देखते हैं भोजन, ठंडी में ऐसा भोजन खाना पड़ता है जिससे शरीर में गर्मी उत्पन्न हो। गर्मी में ऐसे भोजन खाते हैं जो शरीर में
ठंडक उत्पन्न करे। इस तरह ध्यान पूर्वक, औपचारिकता नहीं था। और सबसे बड़ी बात थी, सांचा देखा मतलब अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से, कोई स्वार्थ नहीं, कोई संसारिक कामनाओं के लिए नहीं, कोई मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं, या धन संपत्ति के लिए नहीं। ज्यादातर मंदिरों में देखा जाता है कि वहां पर पुजारी या महाराज का ध्यान हमेशा उसी में लगा रहता है। जो बड़े कोई जजमान आए, कोई पैसा दक्षिणा ज्यादा प्राप्त हो, इस तरह से, या तो मान प्रतिष्ठा में ध्यान लगा रहता है कि मेरे इतने फॉलोवर हो गए हैं और फॉलोवर अनुयायी बढ़ते जाएं। इस तरह से जो इसको भावना जो है वो अध्यात्म में गलत माना जाता है। अब साधु महात्मा बने हैं तो क्या कहा, जो तू चाहे प्रतिष्ठा धराई वैरागी नाम, साध तो को जाने दुनिया वो तो साधो करी हराम। दुनिया तुम्हारा नाम जाने, तुम्हारी प्रतिष्ठा हो दुनिया में, वह तो साधो करी हमार। प्रतिष्ठा जो है ध्यान साधना में बहुत बाधक है। मार प्रतिष्ठा पेंजारो, जो आए दगा देत बीच ध्यान। ध्यान करने बैठेंगे वही याद आएगा, हाँ इतना सम्मान मिला मुझे, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ गई, इतना धन संपत्ति कमा लिया, ध्यान वहां लगा रहेगा। तो इसलिए एक सच्ची बात यहाँ पर पहली बार देखा, हरदास जी से पहले ऐसा कोई भी नहीं मिला। कोई मान प्रतिष्ठा में डूबा था, कोई धन संपत्ति में, कोई इंद्रियों के सुखों में, इस तरह के सब मिले थे। इनकी सेवा मैं करूं, वस्त्र ग्रहों इन सो। अब देवचंद जी निश्चित रूप से मान लेती कि यहाँ मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मिलेगा तो क्या करना है, सीधे मांगना नहीं, पहले सेवा करना पड़ता है। आजकल अध्यात्म जगत में क्या होता है कि सीधे जो है मांगने की परंपरा रहती है, देना नहीं चाहते। याद रखिए, बिना दिए कभी कुछ नहीं मिलता संसार में, चाहे अध्यात्म में। पहले दाता हम भय, पहले अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, पीछे दाता सदगुरु है। कृपा जो है बाद में मिलती है, कोई बिजनेस नहीं है कि पहले मिलेगा तो बाद में करेंगे, ऐसा। सेवा, जिज्ञासा, तड़प, एक अध्यात्म में जो मुमुक्षु कहलाते हैं, मोक्ष के चाहने वाले कहलाते हैं, उनके लिए जरूरी आवश्यक साधन है। वस्त्र ग्रहों इनसे में कुछ ना कुछ मुझे ज्ञान प्राप्त होगा अवश्य ही, ये भावना से अब निश्चित करते हैं कि मैं इनकी सेवा करूंगा तो वो मुझे अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। सीधे मांगने से नहीं मिलता है, क्योंकि कोई पैसा देने से 1 लाख 2 लाख देने से मिल जाएगा ऐसा नहीं है। और कोई सिर्फ सुना भी दे तो हम सुन लेंगे तो हम ग्रहण कर लेंगे, ऐसा भी नहीं। सुनने का तो देख रहे हैं ऑनलाइन सारा चल रहा है, सारे संसार में इतने सारे चल रहे हैं, लेकिन हमारा घड़ा तो खाली करना पड़ेगा ना। बारिश तो बरस रहा, हमारा घड़ा उल्टा रखा है तो कहां से होगा। मेरे हृदय में राज्य जी की तड़प ही नहीं है। दिन रात हम संसार के ही चिंतन में, संसार की चाहनाओं में खोए हुए हैं, और कितना भी ब्रह्म ज्ञान श्रवण कर लें वो सब ऊपर से निकल जाता है, छींट ना लगे घड़े चिकने। क्योंकि पहले जरूरी चीजें था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा पहले जरूरी है। आत्म कल्याण की तड़प है तो आप थोड़ा सा विज्ञान आत्मसात कर सकते हैं। भूख लगती है तो क्या होता है, सूखी रोटी में भी बहुत स्वाद आता है। सूखी रोटी और नमक लगा खाओ तो बड़ा टेस्टी लगेगा भूख लगने से। और भूख नहीं लगा है, ये क्यों बना दी, ये मेरा मूड नहीं खाने का, वो क्यों कर दिया, करता ही नहीं करते। जैसे मतलब जैसे पेट में एसिडिटी हो रखा, क्या करेंगे। ये ब्रह्म ज्ञान एक पौष्टिक भोजन है सुंदर साहब जी, इसको पचाने के लिए भी थोड़ा सा सेवा तपस्या करना पड़ता है। तपस्या मतलब तपो में जीवन होना चाहिए, संयमित जीवन होना चाहिए, त्याग सेवा की भावना होना चाहिए। कि ब्रह्म ज्ञान ऐसे ही नहीं है कि सुनते आ रहे हैं, वैसे तो वर्षों से चले आ रही है परंपरा, लेकिन हमारा अपना वितक वहीं का वहीं है। ये वितक की यात्रा हर साल शुरू होती है और समाप्त हो जाती है, हमारी वितक वहीं का वहीं लटकी रहती है। उमरकोट से चल करके पन्ना तक की चल रही है वितक, यहाँ पर 200 रुपए की जो वितक। तो उमरकोट क्या है, जिज्ञासा का प्रतीक। जामनगर तारतम प्राप्त होगा, दिल्ली जो है जागनी का प्रतीक है, और पन्ना जो है ध्यान का प्रतीक, चितवनी का प्रतीक। तो हम जो है अभी जिज्ञासा ही नहीं हुआ है। तारतम मंत्र तो प्राप्त कर लिया लेकिन ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं।
जागनी की सेवा तो दूर की बात है, और चितवनी कल्पना मात्र। तो इस सब चीज एक चीज होगा तो तेजी से आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासा, तड़प हो, वैराग्य हो, विरह हो, विरह वैराग्य की भावना होगा तो आप वाणी मंथन में तेजी से आगे बढ़ेंगे। सेवा की भावना अपने आप अंदर पैदा होगी, जैसे देवचंद जी के अंदर हुई ना पैदा। चितवनी भी तुरंत आपका लगेगा यदि आपके अंदर में विरह वैराग्य है तो। दुख से विरह उपजे विरह प्रेमी। दुख का महत्व इसीलिए, दुख से अपने प्रिय का आवत विरह वैराग। दुख से विरह वैराग्य उत्पन्न होता है। विरह क्या है और वैराग्य में थोड़ा अंतर। वैराग्य ने संसार के किसी भी वस्तुओं से राग रहित हो जाना। राग यानी कि मोह से रहित हो जाना। कोई भी वस्तु, धन संपत्ति, सगे संबंधी, मान प्रतिष्ठा, सब से राग रहित हो जाने को विराग बोलते हैं। विरह का मतलब होता है कि संसार अग्नि के समान लगने लगे और राज्य या परम धाम जाने की तीव्र इच्छा हो, राज्य का दर्शन करने की तीव्र तड़प हो, इसको बोलते हैं। तो दुख से विरह। हम इतना ब्रह्म ज्ञान पा करके भी बोले कि चितवनी ध्यान नहीं लगता है, जबकि ऐसे ऐसे उदाहरण है दुनिया में जिनको ज्ञान नहीं था तो भी ध्यानस्थ है। हजार साल तक योगी ध्यान कर ही रहे हैं। एक छोटा सा दृष्टांत देखिएगा, वाल्य भील डाकू, रत्नाकर डाकू बोलते हैं उसको, वाल्या भील भी बोलते हैं। जाकर के वाल्मीकि बने थे ना वो, वाल्या भील से वाल्मीकि बन गए। कैसे? एक लुटेरे था, डाकू था। उस एक ही बात नारद ऋषि ने पूछा कि तुम ये सब करते हो तो किसके लिए करते हो? बोले अपने घर वालों के लिए करता हूं। तो तुम्हारे पाप में भागीदार बनेंगे क्या? क्यों नहीं बनेंगे? मैं उनके लिए पाप करता हूं तो क्यों नहीं बनेंगे भागीदार? जरा एक बार जरा पूछ के तो आओ। पूछा सबसे, पिताजी से पूछा तो पिताजी ने कहा जो करेगा सो भरेगा। मैं हम आप करोगे तुम ही काटोगे ना खेती, जो बोएगा वही काटेगा। तुम्हारे पाप में सब भागीदार नहीं बन सकता। पत्नी से पूछा तुम मेरे पाप में भागीदार बनोगी? पत्नी ने कहा मैं आपके सुख दुख में सहभागी नहीं हूं, पाप में नहीं हूं। आपके सुख दुख में मैं सहभागी नहीं बन सकती हूँ। उसका मैंने शादी करते समय प्रतिज्ञा लिखते हैं ना कि मैं सुख दुख में सहभागी नहीं रहूंगी। लेकिन पाप में कौन होता है? पति के पुण्य में कभी पत्नी सहभागी नहीं हो सकती है, क्योंकि पति व्रता स्त्री को पति के द्वारा किए गए पुण्य का आधा हिस्सा अपने आप मिल जाता है, लेकिन पाप का तो कहीं पर वर्णन नहीं। हाँ, यदि वो प्रेरित करे, हाँ जाकर पाप करो, 2 नंबर से कमाओ, पत्नी पति को प्रेरित करेगी तो क्या होगा? तब उसका हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि प्रेरित किया ना उसने, गलत काम करने के लिए प्रेरित किया था। अब इतनी सी बात जो है वाले बिल डाकू को पता चली कि मेरे पाप में कोई भागीदार बनेगा नहीं। इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया। जाके पूछते हैं अब मैं कैसे क्या करूं? बोले कि राम राम जप करो, करके जाओ। राम शब्द मुख से नहीं निकल रहा था। तो ऐसा करो, मरा मरा जप कर दो। हाँ, मरा मरा तो कर लूंगे। मरा मरा बोल करके समाधिष्ट हो गए, एकाग्र चित्त हो गए। और हम इतना ज्ञान पा करके भी नहीं हो पा रहे। तो इसमें ज्ञान का मतलब नहीं है, इसमें मतलब है वैराग्य की कमी, जिज्ञासा की कमी है। अब देवचंद जी वहां पर सेवा करने लगते हैं। जैसे आश्रमों में, मंदिरों में हम जाते हैं तो बर्तन साफ करना, झाड़ू पोता लगाना और जो भी आवश्यकता है वहां पर हर प्रकार की सेवा करने लगे। हरदास जी भी देखते हैं, अच्छा लड़का है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है और सेवा भावना है, भक्ति भावना है, तो भी रहने की इजाजत दे देते हैं। मंदिर में हर किसी को थोड़ी रहने दिया जाता। अब चूंकि मत्तू मेहता के गुरु थे हरिदास जी, हरिदास जी को पता चल गया ये तो मत्तू मेहता का बेटा है, घर से भाग के आया है, तो चुपके से वहां सूचना भिजवा दिए। मत्तू मेहता के पास सूचना भिजवा दी कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर मेरे पास आ गया है, चिंता मत करना। तो उधर मत्तू मेहता भागे भागे आते हैं बेटे से मिलने के लिए। नसीहत जो कहने आती सो कह थके सब, समझा समझा करके थक गए सब। बेटा घर में भी तो भक्ति कर सकते हो, ये तो बूढ़े लोग का काम है भक्ति करना। तो बूढ़े तो तुम क्यों नहीं करते हो? बुढ़ापे में भक्ति करना है तो फिर
अरे भजन जन करना बुढ़ापे का काम है, आप बैठ जाओ मैं चले जाता हूं। जो जवानी में भक्ति नहीं किया वो बुढ़ापे में कहां से करेगा, नहीं कर सकता कभी। जो बचपन से ही भक्ति के मार्ग में लग गया वो जवानी में बुढ़ापे में कर सकता है। लेकिन जो वाणी में छुपाई आती है, 100 वर्ष में जटा बंधानी ते केम करी खोली रहे, 100 वर्ष तक जटा बांधे रहो। कंघी नहीं करते ना हम लोग, तो छोटा बाल है तो भी ऐसा हो जाता है, महिलाओं का बड़ा बड़ा बाल है, रोज दिन में 4 बार करके तो भी थोड़ा सा बाल टूट टूट के निकलता है। और 100 साल तक कंघी नहीं करो, बाल को साफ नहीं करो तो चिपक कर उलझ जाएगा ना। अंत काल सुलझावा बैठा लई कांसी हाथ में, बाद में उसको कंघी करने भेजोगे तो सुलझेगा कभी। जैसे मन में तो माया के जो संस्कार इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि उसको सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। जीवन भर में ये अच्छे बुरे कर्म सारा मेमोरी कार्ड है, यहाँ पर पूरा सेव हो जाता है, याद आते रहता है। एक बार ऐसा हुआ था, सम्मान मिला था, एक बार झगड़ा हो गया था, एक बार बहुत मजा आया था, एक बार बहुत दुख। ऐसे ऐसे झमेले, ये बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारी घटनाएं होती हैं, सब पूरा मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है, उसको फॉर्मेट करना मुश्किल होता है। बुढ़ापे में भक्ति वही कर सकता जो जवानी में किया हूं। देवचंद जी कहते हैं मेरे मन में बस वही जिज्ञासा है और मैं परमात्मा की प्राप्ति के बिना कहीं जाने वाला नहीं हूं, वापस घर में नहीं जाऊंगा। तब कुंवर बाई और मतु मेहता विचार करते हैं कि एक लौता पुत्र है, वो यहाँ रहेगा तो हम वहां क्या करेंगे, हम भी वहां से बेच बाच के यहीं आ जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यहाँ से उमरकोट से चलकर भोजनगर आ गए। मतु मेहता कुंवर भाई किराए का मकान ले लिया और वहां पर वो रहने लगे। लेकिन उसका बेटा सामने रहेगा, उसका चेहरा तो देखेंगे ना, तो मुंह का आवरण बड़ा घना होता है। सबको मालूम है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं अपनी दुनिया में मगन हो जाएंगे। बेटे की शादी होगी अपनी दुनिया में मग्न हो जाएगा, बेटी की भी शादी होगी वो भी अपनी दुनिया में मग्न हो जाएगी। बच्चे को कुछ भी याद नहीं रहता कि माता पिता ने हमको कैसे प्यार से पाला था, लेकिन माता पिता को सारा याद रहता है कि हमने बच्चे को कैसे पाला था। तो एक तरफा मोह हो जाता है। इसलिए कहा गया 50 साल में एक नियम बनाया है, जब पुत्र हो जाए तो घर का त्याग करके आश्रम में आ जाओ, वानप्रस्थाश्रम। पुराने समय में बड़े बड़े राजा महाराजा भी राजपाट त्याग कर अपने पुत्र को राजा बनाकर जंगल में तपस्या करने आ जाते थे। लेकिन अब क्या कि मोह का आवरण ऐसा है, उसमें बड़ी बड़ी सपने देखे रहते हैं कि मेरा बेटे का भी हम बड़े धूमधाम से शादी करेंगे, इतना पैसा कमाएगा, उसके भी फिर एक बहू हो जाएगी, उसका भी एक पोता का भी चेहरा देखेंगे, उसको भी खिलाएंगे, बड़ा लंबा चौड़ा सपना देखे रहते हैं। अब ये माया का आवरण, माया और भक्त दोनों साथ में आ गए। अब यहाँ पर हरिदास जी की बड़ी प्रेम से सेवा करते थे, देवचंद्र हर प्रकार से मंदिर की सेवा करते थे। तब जिज्ञासु देख करके हरिदास जी ने सोचा कि इनको अब दीक्षा देने का समय आ गया है। योग्य व्यक्ति हैं, जिज्ञासु हैं, तो इनको अब मंत्र दीक्षा दे दिया जाए, जिससे कि इनकी आत्मा का कल्याण हो। तो हरिदास जी ने एक दिन निश्चित किया, शुभ तिथि, उस समय तो सब देखते थे ना, शुभ दिन देख करके डेट निश्चित किया। इधर मतु मेहता और कुंवर बाई, उन्होंने भी गुप्त रूप से प्लान बनाया कि भाई इसी तरह से इसकी शादी हो जाए तो फिर ये हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। मोह के आवरण में एक बार फंस जाएगा तो फिर जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि मोह के आवरण में फंसा व्यक्ति जो है कुछ भी कर सकता है। लेकिन मोह का आवरण नहीं है तब तक के वो वैराग्य की भावना रहती है। मोह का आवरण आया, वैराग्य सारा छिन्न भिन्न हो, एक भी कामना पैदा हो गई संसार की तो वैराग्य खत्म, वैराग खत्म हो गया, राग रहित नहीं हुए, राग से युक्त हो गए। संसार में स्थिरता नहीं है, बाकी सब चीज अच्छी है संसार में। भर्तृहरि ऋषि ने कहा ऐसा नहीं कि संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख, बहुत सारे सुख है संसार में, लेकिन वे स्थिर नहीं है, शाश्वत नहीं है, अखंड नहीं है, इसलिए उनका कोई महत्व रह नहीं जाता। ये शरीर देख रहे हैं, धीरे धीरे ये
रोगग्रस्त और वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा, अंत में मृत्यु हो जाएगी। संसार में जो भी चीजें हैं, कोई भी चीज स्थिर नहीं। सगे संबंधियों का प्यार कभी स्थिर है? बताओ। प्रेम के पात्र बदलते रहते हैं बचपन से बुढ़ापे तक। छोटा बच्चा अपनी मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, थोड़ा बड़ा होता है वो तो फिर दोस्तों से ज्यादा प्यार होता है, दोस्तों के साथ खेलना घूमना फिरना। थोड़ा और बड़े होंगे तो बोलेंगे दोस्त तो बेकार है, पैसा ही सबसे बड़ा दोस्त है। स्वार्थ हो जाएगा, दोस्तों को भी धोखा दे देते हैं, पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर पैसा भी कमाएंगे तो बोलेंगे कि पैसा से भी सुख नहीं है, शादी हो जाएगा तब सुख होगा। पत्नी से ज्यादा प्यार करेंगे और फिर थोड़े दिन बाद उससे भी प्यार कम हो जाएगा। फिर अपने बेटे से प्यार करेंगे, मेरा बेटा है। लेकिन ये चक्र चलता रहेगा, थोड़े दिन बाद बेटा फिर उसको भूल जाएगा। सेवा कर ले तो भी एक बड़ी बात है, लेकिन मोह जो बात है वो नहीं रहता। मोह का आवरण जो होता है विशेष रूप से, जिसके पीछे दिन रात भागते हैं, जिसका दिन रात चिंतन करते हैं। माता पिता दिन रात बच्चे की चिंता करते रहते, लेकिन बच्चा करता है कि बताओ? तो ये संसार ऐसा मोह का आवरण है। मोतू मेहता कुंवरबाई ने भी शादी का तिथि फिक्स कर लिया, निश्चित कर लिया, और दोनों ही डेट एक ही था। जिस दिन मंत्र दीक्षा देना था उसी दिन शादी करना भी निश्चित कर दिया। अंदर ही अंदर प्लान कर रहे थे शादी का, देवचंद जी को पता नहीं था। अब उस दिन भद्र वेश होकर के आना हरिदास जी ने कह दिया था, सुबह सुबह भद्र वेश होकर के मुंडन करा करके नहा धो करके आ जाना, तो मंत्र दीक्षा देंगे। तभी भद्र वेश हो के आए के बैठे, पास पूछा नाम, तब भद्र वेश होकर के देवचंद जी मंदिर में आ गए सुबह सुबह हरिदास जी के पास। घर वालों को पता नहीं है कि ये मंत्र दीक्षा ले रहे हैं, और इनको मालूम नहीं कि घर वाले शादी करने की तैयारी में। तो हरदास जी पूछते हैं कि इससे पहले क्या तुमने किसी से नाम सुमरन या मंत्र दीक्षा प्राप्त किया है? तब देवचंद जी कहते हैं, हाँ मैंने संन्यास मत में मंत्र दीक्षा लिया था। तो कहते हैं हरदास जी, हाँ ये तो फिर दिक्कत होगा, एक मंत्र दीक्षा लिए हुए तो दूसरा कैसे देंगे? इसका एक तरीका ऐसा है, आप एक कागज में जो मंत्र दिया वो लिख लो, और उसको लिख करके रोटी में आटे में गूंथ करके रोटी बना दो और किसी सन्यासी को खिला दो, तो उसका मंत्र उसके पास चला जाएगा। देवचंद जी कहते हैं, गुरुवर वो मंत्र जो है रोटी खिलाने से कैसे जा सकता है? यदि आपका मंत्र ज्यादा शक्तिशाली होगा तो वो मंत्र मेरे हृदय से अपने आप निकल जाएगा। लेकिन यदि वो मंत्र शक्तिशाली है, ज्यादा प्रभावकारी है, तो रोटी खिलाने के बाद भी वो मंत्र जाने वाला नहीं। आपका मंत्र यदि प्रभावकारी है तो वो अपने आप हृदय से चला जाएगा। ये तो पता नहीं, कर्म कांड इसी को तो बोलते हैं जो बिना कारण का होता है। कागज में लिख करके रोटी खिलाने से थोड़ी मंत्र चला जाता है। ये क्या कि देखो, एक रूढ़िवादिता कट्टरवादिता बना रखा है, मेरा शिष्य उसका शिष्य। दो जगह से तार दीक्षा लेंगे तो बोलेंगे उसका भी मैंने लिया है, इसका भी लिया है, तो दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली वाले को कट करने के लिए ऐसा एक सिस्टम रहता है। दूसरे से दीक्षा लोगे, दूसरे गुरु करोगे तो नरक में जाओगे। इस तरह से बंधन लगाने के बहुत तरीके बना रखे। जबकि मंत्र लेने से कोई गुरु, मंत्र देने से कोई गुरु नहीं हो जाता है। गुरु का मतलब है जो ज्ञान प्रदान करे, अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी उजाले की ओर ले जाए, वो है गुरु। ऐसे गुरु एक नहीं अनेक हो सकते हैं। जिस प्रकार भौरा अनेक फूलों से पराग रस चूसता है तब तो जाकर के शहद बनता है ना, लेकिन एक ही फूल को पकड़े रहेगा तो उसका शहद में वो क्वालिटी और गुणवत्ता कहां से आएगी? विवेक विचारशीलता नहीं। आज सभी क्या है कि खूब मंडूक बने हुए, एक ही व्यक्ति से सुनना है, एक ही जगह जाना है। इस तरह से क्या होता है कि विचारशीलता मर जाती है, ब्लाइंड फॉलोवर बन जाते हैं। तो क्या कि भी इसमें ज्ञान कहीं से भी सुने, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। विचारशीलता सबको खुला रहना चाहिए। और ये रोटी से लेने देने से क्या फर्क पड़ता है? मंत्र केवल क्या देखिए, मननार्थ ही मंत्रम, मनन कर किया जाए उसे कहते हैं मंत्र।
तो मंत्र जो है उसमें ज्ञान का सार निहित होता है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति ना हो तो वो मंत्र किसी काम का नहीं। केवल मंत्र जप करें और ज्ञान प्राप्त ना करें तो मंत्र कुछ भी फायदा देगा नहीं। इस तरह से जब देवचंद जी ने कहा कि जब आपका मंत्र शक्तिशाली होगा तो वो अपने आप चला जाएगा, हरदास जी दिल के सच्चे थे, उन्होंने बात स्वीकार किया। तुम बिल्कुल सही कहे देवचंद्र, तुम्हारी ये बुद्धिमत्ता सुन करके देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत तारीफ करते हैं। अब वहां पर बैठ करके मंत्र देते हैं, भज मन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। देखिए मंत्र जपने से केवल नहीं, इसमें निर्देश है, हे मन तू उसका भजन कर, ध्यान कर, किसका? वृंदावन, भज मन श्री वृंदावन। यहाँ पर नित्य वृंदावन नहीं लिखा, वृंदावन सिर्फ लिखा है। श्री वृंदावन कुंज विहारी, वृंदावन के कुंज वनों में विहार करने वाले श्री कृष्ण की बाकी बिहारी और नित्य विलास, वहां की जो रास लीला है उसका भजन कर, इन्हें ध्यान कर। हे मन, भज मन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास, और कह दिया सखी भाव होए भजियो। तो अब सखी भाव होने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि उसमें और अपने संप्रदाय के सखी भाव में अंतर होता है। सखी भाव ऐसा नहीं होता कि हम गोपियां हैं और वहां से आए हैं, हमारा असल स्वरूप गोपी है, वहां से बैठे बैठे सपने के हम समान हम संसार देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो ध्यान में अपने आप को गोपी बनने का भाव लेते हैं कि मैं गोपी बनूं, मुझे भी गोपी बना लो, मुझे भी गोपी बना लो, या गोपी का भाव लेने का जो प्रयास करते हैं, तो उसमें वो भावना जो है अपने संप्रदाय से थोड़ा भिन्न होती है। तो वो गोपियों जैसे प्रेम करो कह दिया, गोपियों के समान प्रेम करो। तो वही गोपी जो है, मैं गोपी हूं ऐसा भाव कभी नहीं लिया जाता उसमें कि मैं वहां पर ब्रजमंडल में गोपी के रूप में थी या मैं गोपी हूं, ऐसा भावना नहीं होता उसमें, डिफरेंट होता थोड़ा सा। अब भद्र वेश बना करके और दीक्षा लेकर के जब घर में आते हैं खुशी खुशी, आज मेरा बहुत अच्छा काम हुआ, मैंने दीक्षा प्राप्त कर लिया, ऐसे सोच के घर आ रहे थे, दरवाजे पर पहुंचे तो देखते हैं वहां पर तो रिश्तेदार भी पता नहीं कहां से प्रकट हो गए सारे। सुबह सुबह आ गए सारे रिश्तेदार, सहनाई बज रही है, माता पिता सब सजा रहे, इधर फूल लगा दे, इधर लगा दे, इधर रिश्तेदार खाने के लिए अच्छे लड्डू बनाते हैं, सब तैयारी में लगे हुए यहाँ पर। अचानक सबकी नजर पड़ती है, कौन? ये तो देवचंद्र, सिर मुंडा लिया है इसने, सारे शांत। मत्तु मेहता देखते हैं क्या हो गया, देखते हैं देवचंद्र ये क्या तुमने भेष बना लिया, ऐसा पुत्र पा करके, ऐसे पुत्र पाने से अच्छा था कि मैं बिना पुत्र का ही रहता। सारी मेरे अरमानों पर तुमने पानी फेर दिया, कभी हमारी चिंता नहीं करते हो तुम। देवचंद जी कहते हैं बात क्या, मुझे ये तो बताओ हो क्या रहा है यहाँ पर, कुछ मालूम ही नहीं था ना, लेकिन आज तुम्हारे हमने विवाह की तैयारियां की थी, आज तुम्हारा विवाह होने वाला था और तुमने ऐसा आज हमको ये तोहफा दिया है, भद्रवेश होकर के विवाह करने आए। देवचंद जी कहते हैं पिताश्री, मैंने हमेशा मना किया था कि मुझे ये सब जंजाल में नहीं फंसना है, मैं अपना जीवन का मेरा लक्ष्य केवल यही है, एक परमात्मा की प्राप्ति। मैं इस सब चक्कर में नहीं फंसना चाहता हूँ, मैं केवल परमात्मा की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। इसलिए इस बारे में जल्दबाजी है, अपने इससे पूछे बिना ऐसा क्यों व्यवस्था किया, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे जिससे विवाह करना था मैंने तो कर लिया, मेरा विवाह हो गया भारती बिहारी कृष्ण, विवाह करके मैं आ गया। अब मुझे इस शरीर के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। तब रिश्तेदार लोग आते, समझाते, बीच में मध्यस्थी करते हैं, देखो झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, और देवचंद जी को समझाते, देखो पिता की इच्छा पूरी कर लो, शादी कर लो, बाकी तुम मंदिर में आते जाते रहना, तुमको कोई रोकेगा नहीं। इस तरह से रिश्तेदार लोग उनको समझा बुझा करके कॉम्प्रोमाइज कराते हैं। देवचंद जी भी तैयार होते हैं, मुझे क्या चिंता है, मैं भी, मुझे भी इन लोग खिलाते हैं, वो आ जाएगी उसको भी नहीं लोग खिलाएंगे, मुझे काम धंधा तो करना है। वैसे ही मुंडन वाले सिर में पगड़ी पहना करके
दूल्हे का पाग होता है ना, मुंडन वाले सिर को वही पाग भाग पहना करके शादी खटपट करके करवा दिया। अब देवचंद जी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना है, उसी तरह से लगे हुए हैं। रहे एक पहर घर में अपने, पिछली रात रहे जब पहर, जब रात्रि में एक पहर जब बाकी रहता है रात्रि पूरा होने, यानी कि रात के 3 बजे, 6 बजे रात्रि पूरी होती है, एक पहरे में 3 घंटा पहले, दोपहर के रात्रि के 3 बजे, रात्रि के 3 बजे वो अपने घर से उठ करके आ जाते हैं और मंदिर में आकर, क्योंकि अब घर पे रहते हैं, मत्तू मेहता कुंवर बाई ने किराए से मकान ले लिया या खरीद लिया, वहां पर देवचंद जी रहते हैं, मंदिर में अब नहीं रहते हैं, घर से मंदिर आते हैं और सुबह 3 बजे से परिक्रमा लगाने लगते हैं मंदिर, विथ मंत्र जप, मंत्र जप सहित। इसमें देखिए कई लोग सोचते हैं कि शारीरिक रूप से परिक्रमा लगाते रहो, देव परिक्रमा कर्म सब छूटे, यह सुख पंचम निश्चित, मात्र शारीरिक परिक्रमा लगाते रहते हैं, वो शारीरिक नहीं, बिना मंत्र जप के परिक्रमा कोई काम का नहीं है। और मंत्र जप के भी जो परिक्रमा है वो उसका 2 तरीका होता है, एक होता है सकाम, कामना सहित मंत्र जप, तो उससे पुण्य की प्राप्ति होगी, आपकी कामना पूरी होगी। दूसरा होता है निष्काम मंत्र जप, ध्यान के उद्देश्य से, निष्काम बगैर किसी कामना के एकमात्र प्रीतम के ध्यान में एकाग्र होने के लिए। हम भी चितवनी से पहले, ध्यान से पहले थोड़ा देर मंत्र जप करने का नियम होता ही है। ध्यान में एक सहायक चीज है मंत्र जप, और जिसका मन ज्यादा चंचल होता है वो बैठ करके मंत्र जप नहीं कर पाते, बैठ करके मंत्र जप करेंगे तो मन इधर उधर भागते रहेगा। तो उसके लिए क्या नियम बना है, चलते चलते मंत्र जप करते। तो चलते चलते क्या होता है कि वो थोड़ा सा कुछ कर लेता है, चंचलता के कारण एक तरीका बताए, चंचल व्यक्ति लोग क्या है, परिक्रमा करते करते मंत्र जप करें। सकाम भावना से कुछ भी नहीं करना चाहिए, सकाम भावना से किया होगा कोई भी आपका धार्मिक साधन है, पारायण हो, चाहे मंत्र जप हो, चाहे पूजा हो, चाहे ध्यान हो, सकाम भावना से किया है तो उसका फल मिलेगा, पुण्य के रूप में मिलेगा, लेकिन आत्मिक लाभ नहीं होगा उसमें। और भरते ऋषि ने कहा कि पुण्य के फल स्वरूप जो सुख प्राप्त होता है वही सुख तो दुख का कारण है। पुण्य के बदले में सुख मिलता है और सुख का परिणाम है दुख, भोग का परिणाम है रोग, मोह का परिणाम है शोक। तो पुण्य करते हैं कि सुख मिले और सुख ही दुख का कारण बन जाता है। आज देख रहे संसार में जितनी सुख सुविधा समृद्धि बढ़ती जा रही है उतना ज्यादा रोग दुख अशांति बढ़ती जा रही, बीमारियां बढ़ती जा रही, डॉक्टर हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे, बाकी सारा बिजनेस ठप पड़ जाएंगे लेकिन डॉक्टर वाला जो बिजनेस है वो बढ़ते जा रहा है, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, कोई खाली नहीं है, तो बीमारियां भी इससे बढ़ती जा रही। तो संयम ही जो है सुखी होने का तरीका, संयमित जीवन ही सुखी होने का तरीका है। साधना भक्ति जो करते हैं निष्काम भावना से करना चाहिए, सुख या संसारिक कामनाओं से कोई भी धार्मिक सत्कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका कोई लाभ होता नहीं, नुकसान हो जाता है। अब एक दिन क्या हुआ, हरदास जी सुबह अचानक से नींद में उठते हैं, देह क्रिया लघु शंका के लिए अचानक से उठना पड़ता है। सुबह वैसे तो रेगुलर सुबह में 4:30 बजे उठते थे, लेकिन अचानक से कभी कभी ऐसा होता है लघु शंका के लिए उठना पड़ता है बीच रात्रि में भी। तो उठते हैं तो देखते हैं अरे ये मंदिर के चारों ओर कौन घूम रहा है, चोर ओर तो नहीं है, अरे कौन है, आवाज लगाए, आवाज देना पड़ेगा नहीं तो वो ज्यादा चिल्ला देगा, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। गुरु जी मैं हूं देवचंद। देवचंद इतनी रात को क्या कर रहा है, अब जब दरवाजे सामने आओ तो सामने उसको बुलाते हैं, बोले क्या बात है देवचंद, अभी इतनी रात को तुम उठ करके मंदिर के चारों तरफ क्या कर रहे हो, घूम रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो तुम? हाँ तो परिक्रमा कर रहा था, लेकिन अभी क्या रात है क्या? हाँ बना रहे, मैं तो सोचा कि सुबह हो गया इसलिए मैं उठ के आ गया। उस समय घड़ी वड़ी तो होती नहीं थी, अंदाजा ही चलता था सारा, तो ऐसा बहाना बना दिया, क्योंकि इसमें भले झूठ भी बोल रहे हैं तो ये झूठ नहीं माना जाता है, सद्भावना से बोला हुआ झूठ भी झूठ नहीं होता है। और दूसरी बात क्या है कि हम क्या है कोई भी अच्छा काम करते हैं तो 4 लोग को बताएंगे,
बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। मैंने इतना दान किया, इतना जप किया, इतना उपवास रखा, तीर्थ यात्रा की, सबको बताने से क्या होता है? पुण्य का क्षय हो जाता है, पुण्य लॉस्ट गए। पुण्य जो है वो वाणी में कहा, अशुभ कर्म निंदा ले जाए, शुभ कर्म नाम ना ले जाए। शुभ कर्म प्रसिद्धि ले जाती है, किसी को पता चलने नहीं देना चाहिए, और अशुभ कर्म निंदा ले जाए, उसको छिपा के रखे रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि पाप को इकट्ठा करते रखे रहते हैं और पुण्य को लुटा देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो हमेशा से सत्कर्म ऐसे करना चाहिए कि गोप साधन कीजिए ते माटे, गुप्त रूप से साधना भक्ति करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए भक्ति में। तो अब इस तरह से हरदास जी तो झूठ बोल दिए। हरदास जी भी सोचते कि हाँ शायद विचारक में अंदर वैराग्य ज्यादा है, भक्ति भावना ज्यादा है, ऐसे में ऐसा हो जाता है कि जल्दी नींद खुल जाती है, जल्दी उठ के आ जाते हैं। कोई बात नहीं, जाओ, हाँ कल से ध्यान रखना, कल से इस तरह से जल्दी उठ के मत आना, टाइम से आना। तब इसी बीच एक घटना होती है। मंदिर में हरदास जी बैठे थे, सामने दरवाजे पर देवचंद जी भी बैठे थे। अचानक से 4-5 लोग आए और कुछ मुस्लिम लोग थे उस समय, और उन लोग आते हैं आवाज देते हुए, हरदास जी महाराज, महाराज जल्दी आइए, हरदास जी महाराज जल्दी आइए। हरदास जी देखते हैं क्या हो गया, क्यों आवाज दे रहे? कहते बिच्छू ने काट लिया हमारे बच्चे को, जल्दी आओ। क्योंकि सबको मालूम था कि हरदास जी के पास में बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र था। तो सब क्या है, ऐसी कोई भी घटना होती थी तो सीधे हरदास जी के पास आ जाते थे, इधर उधर जाने के बजाय, क्योंकि मालूम हमेशा से वो ठीक कर देते थे। तो सब मिलकर के वहां पर बच्चे को उठा करके लाते हैं और मंदिर के सामने रख देते हैं। हरदास जी तुरंत बाहर निकल के आते हैं, देखते हैं बच्चे को तो मूर्छित है, बेहोश हो गया है बच्चा, बिच्छू ने काट लिया है, वो छटपटा भी रहा है, मूर्छित अवस्था में छटपटा भी रहा है। बिच्छू ऐसा चीज है, देखिए सांप काटेगा तो मर भी जाएंगे, लेकिन बिच्छू काटने से मरते भी नहीं है, तड़पते रहते हैं, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। तो हरदास जी ने मंत्र का मन में जप किया और मूछ पे हाथ फेरा और फूंक मारा, थोड़ा सा राहत मिला, छटपटाना कम हो गया। दूसरी बार फिर से मंत्र पढ़ा और फिर से मूर्छे में हाथ फेरा फिर से, तो आंखें खुलकर दिखने लगा, हाँ मैं कहा हूं। तीसरी बार फिर से मंत्र पढ़ के मूछ पे हाथ फेरा, बच्चा उठकर बैठ गया, मम्मी मैं ठीक हो गया सर। सब लोग बोलते हैं धन्य हैं आप हरदास जी महाराज, जीवन का दान जो है एकमात्र परमात्मा ही कर सकता। हमारे लिए तो आप परमात्मा के समान हो, भगवान के समान हो। सबों ने सलाम कर स्तुत करी बनाई, सबने कहा खुदा आपको सलामत रखे, आपने बहुत ही अच्छा जीवन दान दिया, बहुत अच्छा काम किया है। अब तो चले गए। हरदास जी अब देवचंद जी को कहते हैं, देवचंद ये बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र बड़ा ही परोपकारी मंत्र है। परोपकारी है, दूसरे के ऊपर उपकार करने वाला, सबका भला करने वाला मंत्र है। मुझसे बहुत लोगों ने ये मंत्र सीखने का प्रयास किया, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि लोग जो है बिजनेस बना लेंगे। ये कल्याणकारी, देखो निस्वार्थ भावना से, कल्याण की भावना से अलौकिक शक्तियां काम करती हैं। जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, वो स्वार्थ वाली जगह में टिकती नहीं है। जहां स्वार्थ आ जाएगा वो शक्ति उठ के चली जाएगी। इसलिए मैंने ये मंत्र किसी को दिया नहीं, लेकिन तुम जो मुझे योग्य लगते हो, ये मंत्र मैं तुमको देना चाहता हूं, तो तुम ये मंत्र ध्यान पूर्वक ग्रहण कर लो, ताकि तुम भी किसी का इस तरह से मुसीबत में उसका सहायता कर सकते हो। देवचंद जी कहते हैं, गुरुवर आपने पहले एक मंत्र दिया था जो कि लाख बिच्छू का जहर उतारता है। जन्मते समय या मरते समय श्रीमद् भागवत का कथन है, मनुष्य को कितनी पीड़ा होती है, बेहोश हो जाता, मूर्छित जैसा हो जाता है, पूरी तरह से बेहोश नहीं होता है, तड़पते रहता लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर भी जिंदा रहता है। अंतिम समय में दिमाग भी काम नहीं करता। 1 लाख बिच्छू काटे इतना दुख होता है जन्मते और मरते समय।
गर्भ में सिर नीचे पैर ऊपर, 2 मिनट नहीं कर पाते शीर्षासन, ऊपर से ठोर सकड़ी से कपड़े में टाइटली बांध करके रखा हुआ अंदर, और वो सारा गंदगी में नहाए हुए रहते। 9 महीने का जो गर्भवास है उसको नर्कवास कहा जाता है। रोते रोते बाहर निकलता है, कहाड़िया मुर्दे जो छुटकाए। बच्चे का जन्म कैसे होता है? जैसे कोई अंदर से मुर्दे के समान बाहर निकलता है, बड़ी मुश्किल से जो है मृत्यु से बच करके बाहर निकला है ऐसा लगता। गर्भ में प्रार्थना करता है, प्रभु मैं आपकी भक्ति करूंगा, मुझे कृपा करके गर्भ से मुक्ति दो करके बच्चा प्रार्थना कर, जीव प्रार्थना करता अंदर से। तो लाख भिक्षु का दुख होता है जन्मते समय और मरते समय। तो पहला मंत्र जो है लाख भिक्षु का जहर उतारता है, और ये दूसरा मंत्र एक बिच्छू का जहर उतारता है। तो मुझे एक बिच्छू का मंत्र लेकर मैं क्या करूंगा? जब लाख बिच्छू का मंत्र आपने दे दिया पहले ही, तो एक बिच्छू का जहर उतारने का मंत्र मुझे जरूरी नहीं है। मुझे जो मैं किसका जप करूं, उसका करूं कि इसका करूं? कहते वाह देवचंद्र, तुमने फिर सिद्ध कर दिया तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारी भक्ति भावना का तुमने फिर से परिचय दिया है, तुमने सिद्ध कर दिया। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, समझदार हो, चतुर हो। इस प्रकार अब फिर से परिक्रमा करते हुए देवचंद जी तो चल ही रहा था, उस दिन तो बहाना बना दिए थे, लेकिन दूसरे दिन से फिर परिक्रमा शुरू कर दिया। सुबह 3 बजे मंदिर की परिक्रमा करने लगते। एक बार फिर से ऐसा संयोग हुआ, हरदास जी फिर से लघु शंका के लिए उठे और देवचंद जी को फिर परिक्रमा करते हुए देख लिया। कहते हैं देवचंद्र अब तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा, मैं समझ गया हूं। तुम एक दिन गलती से नहीं आए थे, तुम रोज रोज सुबह आते हो परिक्रमा लगाने के लिए, और मंदिर की परिक्रमा के साथ साथ मेरी भी परिक्रमा हो जाती, क्योंकि मैं भी मंदिर में रहता हूं। तो हम दोनों की परिक्रमा, मेरी भी परिक्रमा हो जाती है, तो तुम्हारा सारा भार मुझ पे पड़ता है। ये मुझसे तुम्हारा सेवा का भार सहन हो सकता नहीं है। तुमको क्या चाहिए वो बता दो, लेकिन इस तरह से परिक्रमा नहीं करो। तुमको जो भी कुछ चाहिए बताओ, मैं जो दे सकता हूं दूंगा। तुम जो भी जानना चाहते हो, जिज्ञासा है, बताओ। देवचंद जी मांगते नहीं अभी भी, गुरुवर मुझे आपकी कृपा दृष्टि पहले ही प्राप्त है, मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना चून, ऐसा हाल है। जो चीज यदि मांगते तो नहीं मिल सकती जी कभी भी, वो चीज अब हरदास जी बिना मांगे देने के लिए तैयार हो गए। देखो मेरे पास 2 मूर्तियां हैं, बाल मुकुंद और बाकी बिहारी। 2 मूर्ति क्यों है बताइए? क्योंकि बाल मुकुंद अलग स्वरूप है, बाकी बिहारी अलग स्वरूप है। बाल मुकुंद बाल स्वरूप श्याम रंग, काला रंग, बाकी बिहारी किशोर स्वरूप गोरा रंग। ये काल माया की लीला, वो योग माया की लीला। ये 5वीं भविष्य में अखंड है ब्रज लीला, रास लीला 4थी भविष्य में अखंड, इसलिए 2 अलग अलग स्वरूप। इतना भी सबको इसका भेद मालूम नहीं था। बाकी बिहारी और बाल मुकुंद की 2 मूर्तियां हैं, उसमें से एक मूर्ति बाल मुकुंद की तुम ले लो, अपने घर ले जाओ, वहीं परिक्रमा लगाओ, वहीं सेवा करो, जो करना वहीं करो, मुझे बख्श दो। मैं तुम्हारी परिक्रमा का भार उठा सकता नहीं हूं। जैसे गुरु की आज्ञा। अब ऐसा सुनहरा अवसर कौन छोड़े? उसमें जो है वो अभी ज्ञान का उदय नहीं हुआ है, ब्रह्म ज्ञान तात्म ज्ञान प्राप्त तो नहीं हुआ है ना देवचंद जी को। उस समय क्या कि सभी जो है भक्ति भावना की वजह से वो, लेकिन ऐसे मंदिर में रही हुई मूर्ति मुझे प्राप्त होगी तो मैं अपने घर में पधरा के उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करूंगा। देवचंद जी भी स्वीकृति देते हैं। एक दिन निश्चित कर दिया कि उस दिन सुबह सुबह आ जाना और मूर्ति को ले जाना। ऐसे उठा करके तुरंत थोड़ी दे देते हैं कभी भी। तो पधराई हुई मूर्ति तो उसको शिफ्ट करना है तो विधिवत यहाँ से वहां भेजना पड़ता है। अब रात में एक दिन पहले हरदास जी बाकी बिहारी बाल मुकुंद दोनों की आरती करके शयन आरती किया, भोग प्रसाद लगाया और पढ़ावनी कर दिया। ऐसे मूर्ति को लेटा करके ऊपर चद्दर डाल देते हैं, हो गए पढ़ावनी। तो दरवाजा बंद, मंदिर का निज मंदिर का ताला लगाकर दरवाजा बंद कर दिया, रात में सो गए। अब सुबह उठ करके
जैसे ही दरवाजा खोलते हैं हरिदास जी तो स्वरूप तो देखे नहीं तब लगे तहां ढूंढने, बाल मुकुंद की मूर्ति गायब। बाकी बिहारी की मूर्ति तो है, बाल मुकुंद की मूर्ति गायब हो गई। कहां चले गई मूर्ति? इधर आजू बाजू तो नहीं गिर गई कहीं? उसमें तो चूहा बिल्ली आ गए होंगे तो इधर गाय में कभी गिर गई हो, आजू बाजू ढूंढते। पूरा मंदिर छान मारा, लेकिन रात में कहीं चोर तो नहीं आ गया था। पत्नी से पूछते हैं, रात में किसी को आसपास घूमते हुए देखा क्या? कोई संदिग्ध आदमी देखा गया है क्या रात में? पत्नी कहती, किसी की हिम्मत है कि हमारे मंदिर में चोरी कर सके? रात में कोई भी आसपास नहीं दिखाई दिया है। हरिदास जी कहते हैं कि कहां चले गई आखिर मूर्ति? अब देवचंद्र तो यही समझेंगे कि गुरु को मूर्ति नहीं देना था इसलिए छिपा दिया, और मैंने जब एक बार वादा कर दिया और नहीं दे पाऊंगा तो मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात हो। देवचंद जी ऐसा समझेंगे कि मैंने जानबूझकर छिपा दिया है। ये सोच सोच करके हरिदास जी बहुत दुखी हो रहे थे। इतने में देवचंद जी भी आ गए, मंदिर में प्रवेश करते हैं। हरिदास जी का उदास चेहरा देख करके कहते हैं, गुरुवर आप बहुत ही उदास दिख रहे हैं, क्या बात है? कोई विपदा आ गई है, कोई समस्या हो गई है? हरिदास जी कहते हैं, मैं क्या बोलूं देवचंद्र, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। आप सोचोगे कि गुरुजी ने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन मैंने जैसे ही सुबह मंदिर का दरवाजा खोला तो बाल मुकुंद जी की मूर्ति ही वहां नहीं दिखी मुझे। तब से मैं खोज खोज करके थक गया कि मुझे मूर्ति ही नहीं मिल रही कहीं। देवचंद जी सोचते हैं, कहते हैं, गुरुवर आपने तो उसी क्षण मुझे दे दिया था जब आपने मुझे देने का वादा किया था, उसी क्षण दे दिया था, पर मेरे भाग्य में नहीं थी। ठीक है, सामने वाले को दोष नहीं देना, स्वयं के ऊपर। शायद मेरे भाग्य में नहीं थी, मेरी सेवा में कमी है या मेरी भक्ति भावना में कमी है, इसलिए मुझे वो मूर्ति प्राप्त नहीं हो पाई। हरिदास जी कहते हैं, देवचंद्र तुम जो भी बातें करो, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं मिलेगी। जब तक मुझे मूर्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। जब तक मूर्ति मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। जल ग्रहण कर सकते हैं, अन्न ग्रहण। दोपहर को बाकी बिहारी को शाम को भी भोग लगाया। पूरा दिन ऐसे एकादशी का व्रत के समान बीत गया, उपवास करते। घर में किसी ने भी भोजन नहीं किया। अब वो शाम हो गई, शाम को बाकी बिहारी को पढ़ावनी करके, बाकी बिहारी तो उनको तो सेवा करना पड़ेगा ना, भले खुद मत खाओ। बाकी बिहारी जी के शयनार्थ की भोग लगा करके पढ़ावनी किया और मंदिर को बंद किया, ताला लगा दिया और मंदिर के बाहर ही बैठे रहे कि जब तक बाल मुकुंद जी मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मैं शांति से नहीं बैठ सकता, तब तक मुझे चैन कैसे मिलेगा। मंदिर के बाहर ऐसे बैठे हुए। तब बैठे बैठे कुछ समय बीता, अचानक से झपकी लगी कि नहीं लगी, इसे थोड़ा मदहोशी जैसी अवस्था में, नींद भी नहीं बोल सकते उसको, जागृत थे लेकिन थोड़ा सा खो जाते हैं। थोड़ा मदहोशी जैसी अवस्था में बाल मुकुंद जी का साक्षात दर्शन होता। सामने बाल मुकुंद, बाल स्वरूप कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। ओहो प्रभु तुम कहाँ थे? हे प्रभु आप कहाँ थे? सुबह समय खोज खोज करके आपको थक गया, हम ढूंढत कल्पे मन, मैं आपको ढूंढते ढूंढते मेरा मन दुखी हो गया था। बाल मुकुंद कहते हैं, हम तो उत ही बैठे थे, मैं तो वही था, मंदिर में ही था मैं, तो फिर आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए? हरिदास जी कहते मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए? ये तुम मुझको पधरावते थे श्री देवचंद्र जी के द्वारा, तुम मुझे श्री देवचंद जी के घर पधरा रहे थे, इसलिए मैं गया हूं। ऐसी क्या बात है? देवचंद जी भी आपका भक्त है, वो भी आपके प्रति भक्ति भावना रखता है, तो उसके घर जाने से आपको क्या आपत्ति है? क्यों आप उनके घर नहीं जाना चाहते, उनकी सेवा क्यों नहीं लेना चाहते? तो ध्यान सुनिएगा। सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, तुमको देवचंद जी के स्वरूप की पहचान नहीं है।
मैं इनकी सेवा न सह सकूं एहसान। मैं उनकी सेवा न सह सकता हूं, न एहसान ले सकता हूं, सहन नहीं कर सकता मैं। देवचंद जी को बाल मुकुंद जी ने मात्र ये 2 लाइन, ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताया क्या थे, कैसे थे, ये परम धाम की श्यामा जी की आत्मा थी, ये राधिका की आत्मा थी, क्या थी, ऐसा विस्तार से जो कुछ चौपाई में वर्णन नहीं आता है, क्योंकि चौपाई में वर्णन नहीं आया है, इसलिए सब अपने अपने हिसाब से बहुत सारे प्रचारक कई तरह की मान्यताएं इसमें चलती है। कोई कहता है कि परम धाम की श्यामा महारानी है, ऐसा कहा बाल मुकुंद ने, इस कारण मैं सेवा नहीं कर सकता। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता कि बाकी बिहारी की राधिका है, ऐसा कहा बाल मुकुंद ने। दोनों बातों का विचार करें। परम धाम की श्यामा महारानी है यदि कह दे तो तारतम्य ज्ञान तो यही प्रकट हो गया ना, फिर बचा क्या। परम धाम की श्यामा महारानी है, भद्रास में राधिका जी के अंदर आई थी, बचा क्या फिर। यदि दूसरा पहलू विचार करते हैं कि बाकी बिहारी की राधिका है, मेरी राधिका नहीं है, तो क्या बाकी बिहारी और बाल मुकुंद अलग अलग हैं? ऐसा भी ज्ञान अभी जाहिर नहीं हुआ है। बाल मुकुंद की राधिका, बाकी बिहारी की राधिका अलग अलग है। त्रिधा लीला का रहस्य वो भी यहाँ पर कुछ स्पष्ट अभी नहीं होता, क्योंकि अभी आगे की चौपाइयों में देखेंगे उसी बाल मुकुंद का जाकर के भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी का फिर से मंदिर में सेवा करते हैं। और आगे हम देखेंगे किस प्रकार ध्यान भी बाल मुकुंद का करते थे, बाल मुकुंद का ध्यान में दर्शन हुआ, ये सारा चीज। जब यदि कोई भी बात बताए होते बाकी बिहारी की राधिका, तो सिर्फ राधिका यदि कहते तो राधिका बात की सेवा बाल मुकुंद क्यों सहन नहीं कर सकते हैं? ये राधिका के अंदर इनकी आत्मा थी, तो राधिका की आत्मा तो बाल मुकुंद की सेवा, बाल मुकुंद राधिका की सेवा क्यों नहीं सहन कर सकेंगे? तो कर सकेंगे ना। फिर क्या है, बाकी बिहारी की राधिका मेरी राधिका नहीं है, इस तरह की बातें सारा जो है अनुमानित बातें, क्योंकि ये ब्रज और रास से सब भेद उस समय जाहिर नहीं हुआ था। त्रिधा लीला का भेद कुछ भी जाहिर नहीं, स्वयं को राधा मानना ऐसा कोई भी चौपाई नहीं है गीतक साहब में कि देवचंद जी ने स्वयं को राधा माना, ऐसी कोई चौपाई नहीं है। इसका प्रमाण आगे मिलेगा जब तारतम देते समय राज्य पूछते हैं तू कौन हिताई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। क्या कहा, मैं ना जानो आपको, मैं अपने आप को जानती नहीं। यदि स्वयं को राधा मान रही होती तो कहती कि नहीं मैं राधा हूं और आप कृष्ण हैं। तो प्यू पहचान भी नींद में, प्यू भी जो है सब पहचान, ऐसे बोल रही कि आप मेरे प्यू हो लगते हो, वो भी संशय में बोल रही, कंफर्म नहीं है। और मैं अपने आप को जानती नहीं, वहां भी कह दिया। तो इस प्रकार, और ब्रज लीला दर्शन के बाद अभी आएगा प्रसंग, जब ध्यान में ब्रज लीला में दर्शन होता है तब यही हमारा खावंद है, चित्त बांधा है इन स्वरूप से। उसके बाद बाल मुकुंद को तो अपना खावंद मान लिए। तो ऐसे जो भ्रम की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि डिटेल्स में कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पर 3 चौपाइयां हैं, तीनों जगह यही बात रिपीट की गई, ध्यान से सुनिए। तुमको इन स्वरूप की भय नहीं पहचान, 16वीं चौपाई में कहा कि तुमको इन स्वरूप की भय नहीं पहचान। फिर 22वीं चौपाई में क्या कहा, कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। वही बात दूसरे तरीके ना, तुमको इस स्वरूप की भय नहीं पहचान, तुमको तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। फिर 24वीं चौपाई में क्या कहते हैं, सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर दे, तुम इनको नहीं जानत मोहे ऐसी बात कही। बस इतना ही कहा, डिटेल्स में ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि डिटेल्स में कुछ भी बताते तो सारी स्थिति बदल जाती। तो इसका जो है मुख्य कारण यही था, जो आगे पूरी बात यदि बताते तो फिर आगे स्थिति नहीं। और राधिका जो के रूप में उसको कहा कि तुम राधिका हो, राधिका तो सवाल ही नहीं होता है। राधिका बाल मुकुंद की सेवा नहीं सहन कर सकेगी। ऊपर
हम रासलीला के ऊपर में सबलिक ब्रह्म है, फिर केवल ब्रह्म है, सत्स्वरूप ब्रह्म है, अक्षरातीत पर ब्रह्म है। इसमें भावना वही थी कि अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। कारण वही था कि अक्षरातीत की अर्धांगिनी शक्ति है, लेकिन मुख से उस समय कुछ बताया नहीं था। फिर भी यदि अन्य वितकों में देखते हैं तो दूसरे वितक में, लल्लू भट्ट जी की वितक में आया है, लल्लू भट्ट जी की वितक में ऐसा लिखा है कि बाल मुकुंद जी ने ऐसा कहा कि ये बुद्ध आगे चल करके बुद्ध अवतार होने वाले हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, देवों के भी देव हैं, आगे चल के ये बुद्ध अवतार होने वाले हैं, ऐसा कहा लल्लू भट्ट की वितक में। लेकिन राधा वाली बात तो कहीं पर भी नहीं कही। यदि राधा वाली बात कही होती तो कहना चाहिए था ना, तू कौन इताई क्यों कर, जब पूछा राधी ने तो बताते मैं राधिका हूं। क्या कहा, मैं ना जानत आपको। फिर बाल मुकुंद को खावंद क्यों माना? आगे चल के छुपाई आएगी, जब ब्रज दर्शन के बाद बाल मुकुंद को अपना खावंद मान लिया, ब्रज का दर्शन किया, बाल मुकुंद का मंदिर में भोग प्रसाद खाया उसका। ये बहुत सारी बातें इसमें बनती है। तब हरदास जी ने पूछा, तो प्रभु अब मैं क्या करूं? देवचंद जी आएगा पूछेगा तो मैं क्या करूंगा? ऐसा करना, उनको यदि बहुत जिद करें, बाकी बिहारी की भी मूर्ति मत देना, तो वो भी गायब हो जाएंगे। बागा वस्त्र उनका दे देना, टेम्परेरी, थोड़े दिनों के बागा वस्त्र, दिल दुखी होगा तो बागा वस्त्र की सेवा दे देना कि बागा वस्त्र प्रधा कर, लेकिन मूर्ति नहीं देना का। बागा वस्त्र क्या होता है कि एक बार थोड़ा सा चल जाता, साक्षात बाके बिहारी या बाल मुकुंद की पूजा करने का मतलब है योग माया वाले जो पांचवी बहिष्ठ में बाल मुकुंद है और पांचवें बहिष्ठ में, चौथे बहिष्ठ में बाके बिहारी हैं, उनकी पूजा करना। जब लीला हुई थी तब तो राज्य अंदर थे ना, अब थोड़ी है राज्य अंदर उनके। जब लीला हुई थी काल माया में, योग माया में, तब राज्य की शक्ति थी कृष्ण के तन में, अब थोड़ी है राज्य की शक्ति। जैसे शादी हो रही थी तब तो हम शादी कर रहे थे, कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा था, अब रिकॉर्ड होकर सीडी बन गया। सीडी में टीवी हम देख रहे, टीवी में शादी हो रही थी, मेरी कैसी शादी हुई थी, अपना रिकॉर्डिंग खुद देख रहे। तो उस रिकॉर्डिंग के अंदर मैं हूं कि मैं बाहर हूं? रिकॉर्डिंग के अंदर मैं नहीं, मैं तो बाहर से बैठ के देख रहा हूं। एक विधि साथ जाग्या खेल त्यों का त्यों, खेल रहे थे तब हम उनके अंदर थे, हम जागृत हो गए, फिर खेल त्यों का त्यों। रासलीला वैसे ही चल रही है, हम जागृत भी हो गए। इस तरह से बाल मुकुंद जी अदृश्य हो जाते हैं, देवचंद जी मंदिर का द्वार खोलते हैं। ऐसा बातचीत करते करते सुबह भी हो गया था, दरवाजा खोलते तो बाल मुकुंद जी अपने स्थान पर यथावत, बाल मुकुंद जी की मूर्ति यथावत वहां पर विराजमान है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मूर्ति पूजा में भावना प्रधान होता है। मूर्ति पूजा, फोटो पूजा और बागा वस्त्र पूजा में बहुत ही मायना रखता है, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन बात इसमें जो दूसरी है, कल्पित पूजा और बहुदेव पूजा, ये इसमें बड़ी बाधा है। बहुदेव पूजा माना है एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, एक परमात्मा की उपासना करना है, वेदों का कथन। दूसरा कल्पित पूजा, जिसको देखा नहीं, कल्पना से उल्टा पुल्टा चित्र बनाना, उसका अपमान करना होता है। जो इंसान है उसका चेहरा बंदर जैसा बना दोगे, कल्पना से विभिन्न प्रकार का जो चेहरा बनाएंगे। गणेश पूजा के समय हम देखते हैं कैसी कैसी मूर्तियां बनती है, आधा शरीर साईं बाबा का और आधा शरीर गणेश भगवान। सूंड बस लगा देते, शंकर भगवान की मूर्ति में सूंड लगा देंगे, बोलेंगे शंकर भी वही है, गणेश भी वही है। ये क्या बात हुई? तो सूंड की बात ही गलत है, जबकि जो कि कल्पना के आधार पर एक चित्रकार और मूर्तिकार परमात्मा को देखकर के चित्र बनाते हैं, तो ये कल्पना के आधार पर होता है। देखिए मूर्ति कैसे बनती, जो पत्थर की मूर्तियां होती हैं तो 6 निहातों को हथौड़ी लेकर के बनाते हैं। मिट्टी की मूर्तियां कैसे करते हैं, गारा बनाते हैं ना, पैरों से गूंथते हैं मिट्टी। मतलब मूर्ति बना रहे हो
वो पैरों से गूंथ करके वो मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति को बनाने वाला कभी मूर्ति की पूजा नहीं करता, उसको मालूम है मैंने कैसे बनाया। होटल में खाना बनाता ना, वो खुद कभी नहीं खाता और लास्ट में 10 दिन बाद जाकर के पानी में दबाते हैं, मुझे बचाओ, ऐसे चिल्ला रहे, पानी से ऊपर आ रहा है मूर्ति और उसको दबा रहे हैं, ले इसे किसी को जबरदस्ती दबाते हैं। तो परमात्मा की मूर्ति बनाना संभव ही नहीं है, परमात्मा का फोटो बनाना भी संभव नहीं, लेकिन श्रृंगार को समझने के लिए यहाँ पर केवल इसका जो चित्र बनाया भी गया है, उसका फेस, चेहरे को ओरिजिनल नहीं मानना है, केवल श्रृंगार को समझना है, जितना जिससे लेना उतना ही ले। सारी चित्र मूर्तियां काल्पनिक हैं। कुछ लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन फोटो पूजा चलेगा बोलते हैं। कुछ लोग फोटो की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा कर लेते, तो फोटो पूजा क्यों करते? फोटो पूजा भी गलत है और समाधि पूजा भी गलत है, सारी चीजें गलत है। लेकिन ज्ञान होने पर कहा उत्तम मानसी पूजा, मूर्ति पूजा जो मध्यमा अधमा कल्पित पूजा, बाह्य की तो अधमा अधिक। उत्तम मानसी पूजा है ध्यान के द्वारा, जैसे हम चौपाई बोल रहे हैं, श्री राशि ठाकुरानी जी 5वीं भौम में विराजमान महता सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचों की श्यामा जी का श्रृंगार, रात जी के श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की श्रृंगार जो बोल रहे हैं उसको मन में ध्यान करते हुए, रब जी के स्वरूप का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए। भोग लगाने का मतलब क्या भोजन खिला रहे, ऐसा नहीं है। ये तो 4 घड़ी और राज जी बैठे मेवा मिठाई आरोप में उठे। कहां पर उठे? तेजी भंग की पड़साल की लीला का वर्णन चल रहा है, वहां पर राज्य श्यामा जी सखियों का ध्यान करना कि हम राज्य श्यामा जी सखियां और मैं स्वयं सखी स्वरूप में राज्य के साथ बैठी हूँ, हम भोजन या बाल भोग आरोग रहे हैं, दोपहर का राज भोग आरोग रहे हैं, जो भी लीलाओं का वर्णन है। तो मानसी पूजा सर्वोत्तम है, मूर्ति पूजा, फोटो पूजा, और ये इसको मध्यम क्यों कहा कि जो ध्यान की योग्यता नहीं है, जिनकी जो ध्यान नहीं कर सकते, वो इसको नहीं पकड़ेंगे तो उसको पकड़ेंगे, और क्या करेंगे? आप फोटो मूर्ति नहीं दोगे तो दूसरे फोटो मूर्ति को पकड़ेंगे। तो क्या है कि जिनको ध्यान की योग्यता नहीं है, उनको फोटो और मूर्ति चाहिए, ये तो बागा वस्त्र तो चाहिए। तो स्वरूप साहब में और के बागा वस्त्र भी ओढ़ा दिए हैं, ये बागा वस्त्र और कागज ग्रंथ से मतलब नहीं है, मतलब ध्यान करना, आरती उतार रहे हैं, ऐसा भावना रखना सामने साक्षात राज श्यामा जी सिंहासन पर साक्षात विराजमान है। आरती को नीचे चरण में जब घुमा रहे तो देखिए चरणारविंद की शोभा देखिए, बीच में जब आरती घुमाते हैं तो कमर के आसपास की शोभा देखिए, कमर में नीले पीले रंग का पटका है और इस प्रकार जामे का दावन है, वो शोभा देखिए। जब आरती को ऊपर लाते हैं तो मुखारविंद की शोभा देखिए, कितना सुंदर गोरा मुखारविंद, किशोर स्वरूप, सिंदूरिया रंग की पाग, गले में 5000 हार जगमगाते हुए। इस तरह से मानसिक सेवा पूजा आवश्यकता होती है। मूर्ति पूजा कभी भी उचित नहीं है, फोटो पूजा भी उचित नहीं है। सबसे जरूरी चीज है ज्ञान। ये इसकी पूजा क्या, ग्रंथ की भी वास्तविक पूजा क्या, इसका अध्ययन करना, वाणी मंथन करना, ग्रंथ को पढ़ना ही वांगमय स्वरूप क्या है, पढ़ने से जिसका दर्शन हो उसको बोलते हैं वांगमय स्वरूप। वाणी पढ़ेंगे राजश्यामा जी का स्वरूप, तो पढ़ते पढ़ते राज जी का दर्शन होगा। वाणी पढ़ेंगे ना, स्वरूप का वर्णन चल रहा है वाणी में, सिर पाग बांधी चतुराई से हके पेच हाथ में ले, तो पढ़ते जाएंगे तो वो चित्र हमारे दिमाग में आते जाएगा। तो पढ़ते पढ़ते जो दर्शन होता है, इसलिए इसको कहते हैं वांगमय स्वरूप। ब्रह्मवाणी के परमात्मा का वांगमय स्वरूप है, फिर उसको ध्यान में उस स्वरूप का दर्शन करना है तो सही तरीका वो होता है। सेवा पूजा भी जो है निजानंद संप्रदाय में, वो मानसिक सेवा पूजा है। इस तरह से कर्म कांड में किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, मूर्ति पूजा हो चाहे फोटो पूजा हो, इसके चक्कर में किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए। हालांकि मध्यम कहा, लेकिन वो मध्यम भी पहले जमाने की बात है, मूर्ति पूजा से मध्यमा। जब ब्रह्म ज्ञान नहीं था जगत में, और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं तो ध्यान की योग्यता नहीं रखते हैं, वाणी मंथन की भी योग्यता नहीं रखते हैं, उनको तो क्या कुछ चाहिए साधन पूजा करने के लिए, बागा वस्त्र नहीं तो फोटो, कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसे लोगों को क्या है कि कम से कम एक रिप्लेसमेंट नहीं से तो कुछ भला देना पड़ता है।
निराकार का पूजा करें, उससे अच्छा कुछ स्वरूप उनके सामने फोटो ही है तो थोड़ा सा तो कुछ अनुभव या भावना पैदा होती है ना। तो ये इस भावना से ये होता है। वास्तव उचित वही है कि मानसिक रूप से ध्यान करें। अब देवचंद जी सुबह में हरदास जी के मंदिर में आते हैं रोज की तरह नियम पूर्वक। वहां पर देखते हैं हरदास जी स्वयं सामने से दौड़ते हुए आते हैं कि मैं देवचंद जी को खुशखबरी दूंगा। तुरंत रास्ते में देवचंद जी से मिलते हैं और देवचंद जी के चरणों में झुक जाते हैं प्रणाम करने के लिए। देवचंद के गुरुवर ये क्या कर रहे हैं आप? हरदास जी कहते हैं देवचंद मैंने तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं किया और इतने दिन तक मैं तुमसे सेवा कराते रहा। क्या कहते हैं चुपाई में देखिए, आज दिन लगे हमसे सेवते कबू दरस नहीं। साक्षात आज तक इतने दिन हो गए बाल मुकुंद और बाकी बिहारी की मूर्ति की सेवा करते हुए कभी भी साक्षात दर्शन नहीं हुआ था। सो स्वरूप बाल मुकुंद जी मोसो कही विख्यात, तो उन्होंने मुझे दर्शन दिया आज तुम्हारी वजह से। अब तुम्हारी वजह से मुझे उनके दर्शन प्राप्त हुए और साक्षात दर्शन देकर उन्होंने मुझसे क्या कहा, सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर गई, तुम इनको जानत नहीं मोहे ऐसी बात कही। तुम इसको जानते नहीं हो, मोहे ऐसी बात कही। बस इतना ही बात, मोहे ऐसी बात की, इतनी बात का बस। और कोई डिटेल्स यहाँ पर फिट नहीं होता है। कोई भी बात विस्तार से बताएंगे स्थिति थोड़ा चेंज होना चाहिए। धागे की जो घटनाक्रम में परिवर्तित होना चाहिए था वो परिवर्तित नहीं होता है। अब देवचंद जी कहते हैं मूर्ति मिल गई क्या? हाँ मिल गई मुझे, वो वहीं पर मंदिर में रखी हुई थी जो अदृश्य हो गई थी, अब फिर से दिखने लगी है। तो फिर अब क्या करना है? बाल मुकुंद जी ने कहा है कि मेरी मूर्ति मत देना। तो फिर क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि देवचंद्र यदि जिद करे तो बाके बिहारी की वस्त्र सेवा, बाघा वस्त्र जो है वो दे देना, और तुम बाघा वस्त्र कल सुबह या जब भी इच्छा आकर के ले जा सकते हो, अपने घर में बाघा वस्त्र पधराओ और उसी की तुम सेवा करना। इस तरह से बाल मुकुंद जी का आदेश है। तब दोनों जन मिलकर के दो जने दीदार करके लिया प्रसाद जो हित। दोनों आते मंदिर में, हरदास जी और देवचंद्र बाल मुकुंद के दर्शन करके लिया प्रसाद जो हित। बताइए भ्रम वाली स्थिति पैदा की। बाल मुकुंद ने जो दो लाइन बताया, तुम इनको नहीं जानते हो, तुम इनको नहीं जानत मोहे ऐसी बात कही। इससे क्या भ्रम की स्थिति बनी रही, मतलब पता भी नहीं चला कि वास्तविक स्वरूप क्या है। और बाल मुकुंद जी के प्रति भी फिर वो भावना जो थी, भक्ति भावना, वो खत्म नहीं हुई अभी। देवचंद जी के मन से बाल मुकुंद जी के प्रति जो भावना थी वो अभी बनी रहती है। आगे और भी घटना से पता चलेगा। अब बाघा वस्त्र दे दिया, देवचंद जी अपने घर ले आए। अब मंदिर जाना थोड़ा कम हो गया, घर में ही बाघा वस्त्र आ गया। अब सारी जिम्मेदारी जैसे मंदिर में होता है ना, वो सारी जिम्मेदारी घर में आ गई। उसी तरह से भोग लगाना, झीलना कराना, साफ सफाई, उस स्थान पे साफ सफाई रखना और आरती उतारना, भोग लगाना। भोग लगाने के लिए जो भोजन प्रसाद तैयार करते हैं, देवचंद जी सारा काम खुद करते थे। पानी भर के लाना, साफ सफाई करना, चौका करना, भोजन बनाना, भोग लगाना, सारा काम खुद करते थे। और उसकी पत्नी लीलबाई, उनकी पत्नी थी, बेचारी सीधी सादी थी। देवचंद जी सेवा देते नहीं थे तो क्या करे, लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले झांकते रहते हैं। क्या बात है, इसका पति ही सारा काम करता रहता है, टाइम पास कैसे करें लॉकडाउन में। और भी सर इधर उधर की खबरें में ज्यादा टाइम निकल जाता है, न्यूज। इधर क्या बात है, लीलबाई जो है वो कुछ काम करते दिखाई नहीं देती है। तो चूल्हा भी देवचंद्र कर रहे हैं, चौका भी वही कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, सारा काम करते हैं। सब लोग लीलबाई को ताना मारने लगे अड़ोसी पड़ोस। कैसी है पत्नी, तेरा पति काम करता रहता है, तो मस्त है, रानी के समान बैठी रहती है, आपने मेहंदी लगा रखा है क्या? ताना सुन करके परेशान हो जाती। लीलबाई आकर के पतिदेव देवचंद जी से अर्ज करती है, ये स्वामी
सब पड़ोसी लोग मुझे ताना मारते हैं, मैंने कभी भी आपकी सेवा के लिए मना नहीं किया है, आप मुझे सेवा क्यों नहीं देते हो? मैं पानी भर के लाऊंगी, मैं चौका करूंगी, मैं भोजन बनाऊंगी, तो मुझे सेवा का अवसर दो। ध्यान से देवचंद जी क्या कहते हैं, ये तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है लीलबाई, क्योंकि सेवा जो होती है वो भाव से होती है, प्रेम से होती है। यदि सेवा करते हुए तुम्हारा दिल दुख जाएगा तो सेवा भंग होगी। किसी ने जबरदस्ती बुलाया, झाड़ू लगा इधर, काम कर इधर, डांटेगा मारेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। सेवा भावना क्या है, आगे बढ़कर स्वयं करना पड़ता है। दुखी हो गया मन में कि मैं परेशान हो गया, दुखी हो गया, बहुत काम करना पड़ गया, इससे क्या होता है कि सेवा भावना क्षतिग्रस्त हो जाती है। फिर हम देखते हैं आज घरों में सुंदर साथ भी, भले तो आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया है और ज्ञान प्राप्त नहीं भी हुआ है, घरों में कैसा बुरा हाल कर रखा है। बहुत सारे सुंदर साथ रात जी को बस पधरा दिए, बागा महीने भर हो गए, कभी उसको लट पलट नहीं देखा, धूल भी आकर के बैठे हुए हैं, बागा भी कभी चेंज नहीं किया। सेवा पूजा करने के लिए बोले एक जने को लगा दो, किसी जगह में बच्चे को लगा देते, किसी जगह में पति खुद करता है, किसी जगह पत्नी करती है, ऐसा भी है। तो याद रखिए, जो करेगा वही भरेगा, एक के करने से बाकी का कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं है। सबको अपने अपनी साधना करो। वो सेवा पूजा कर ले तो तुम वाणी पढ़ लो या तुम चितवनी कर लो, जिसमें रुचि है। किसी ना किसी को सेवा पूजा भी करना पड़ेगा। स्थान के साफ सफाई, ये घर में सारे तो कोई मार्फत अवस्था में तो नहीं पहुंच गए हैं ना, या तो चितवनी करो सारे के सारे, सेवा पूजा मत करो, कोई बात नहीं। चितवनी भी नहीं करना, सेवा पूजा भी नहीं करना, और गृहस्थ जीवन में पूरी तरह से हम इस तरह से लापरवाही नहीं कर सकते। सेवा पूजा नहीं करोगे, आरती नहीं करोगे, साफ सफाई नहीं करोगे, तो घर में आपकी मुसीबत आएगी। घर में सुख शांति बना रहे, कोई मुसीबत विपदा आपदा न आए, इसके लिए गृहस्थ जीवन में जरूरी है कि राज्य का सुबह शाम आरती करते हैं। ध्यान भी करो, आरती 10-15 मिनट में निकालो। यदि चितवनी करना है तो चितवनी भी ना करो, सेवा पूजा भी ना करो, तो फिर पाप लगेगा, राज्य का अपमान होगा। धूल गर्दा पूरे बागा वस्त्र में धूल झड़ रहे हैं और तुम देख भी नहीं रहे, तो एक जरूरी चीज है। फिर आरती जो करते हैं ना, शुद्ध घी का दीवा प्रगटाते हैं। आरती ध्यान भी है और आरती का एक साइंटिफिक रीजन भी। शुद्ध घी जब जलता है, उसका जो वाष्प वेपर बनता है, उससे पूरा वातावरण के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अगरबत्ती भी वही है। अगरबत्ती जो आजकल केमिकल वाले हो गए, लेकिन जड़ी बूटी वाली जो अगरबत्ती और धूप बत्ती होते हैं, उसको जलाने से जो धुआं निकलता है, उसमें जड़ी बूटी और शुद्ध घी से बना होगा। यदि अच्छा क्वालिटी का होगा तो वातावरण पूरा शुद्ध हो जाएगा, बीमारी के भी बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे आसपास, और कोई बुरी शक्ति आसपास है वो भी दूर भाग जाएगी। घर का वातावरण एकदम पवित्र हो जाएगा और घर में सुख शांति बने, इसके लिए वो भी जरूरी होता है। तो भाई 4 सदस्य हैं, तो भाई एक सेवा पूजा कर लिया तो बाकी फ्री हो गए, ऐसा नहीं। उनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं एक सुंदर साथ के घर में जाता हूँ, वहां पर मैंने देखा आश्चर्य, पहले पति पूरी सेवा करेगा शुरू से लास्ट तक, आरती सब मिला, फिर वो पूरा हो गया, वो जाएगा, उसके बाद पत्नी आएगी, वो पूरी सेवा पूजा फिर से करेगी। तो मतलब ये भावना की बातें हैं, ठीक है। उसके बदले में रिप्लेसमेंट में करना पड़ेगा। वाणी मंथन करो, सेवा पूजा छोड़ दो, कोई बात न। सेवा पूजा, न वाणी मंथन, न चितवनी, निठल्ले निकम्मे होकर के आपका मन पथभ्रष्ट हो जाएगा, मन के अंदर अनेकों बुराइयां आ जाएंगी। कि क्या होता है, सेवा पूजा में जो चुपाई बोलते हैं, उच्च स्वर में बोलते हुए करेंगे तो बाकी जो लोग सो रहे हैं, जो लोग आराम फरमा रहे हैं, उनके कान में 2-4 शब्द तो घुसेगा ना, उससे उनका भी कुछ कल्याण होगा। इसलिए सेवा पूजा बोलते हुए करना चाहिए। अब देव जी इस प्रकार सेवा पूजा करने लगे। एक दिन इसी तरह से भोग लगाया था। भले बाकी बिहारी का बाका बस्तर है, लेकिन ऐसा कुछ मालूम नहीं है कि बाल मुकुंद अलग है, बाकी बिहारी अलग है। वो तो कृष्ण कॉमन
कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं इस भावना की। तो ध्यान में क्या दिखा? ऐसा करते एक दिन ध्यान में हुआ ब्रज में दर्शन, जाने हम ब्रज में गए हुआ द्वार नंद के रोशन। जैसे कि हम ब्रज मंडल में गोकुल में नंद बाबा यशोदा मैया के घर के दरवाजे पर मैं खड़ा हूं, ऐसा प्रतीत होने लगा। ध्यान में क्या दिखने लगे देवचंद्र? कि मैं वहां पर दरवाजे पर खड़ा हूं ब्रज में। ध्यान से देखिए, जाने हम ब्रज में गए। ब्रज लीला और रास लीला में डिफरेंस क्या देखिए? रास लीला में कौन कौन है? भारती बिहारी, राधिका और गोपियां। इसके अलावा कोई है वहां पे? यशोदा मैया है रासलीला में? नंद बाबा है? नहीं। यहां पर कौन कौन मिलेगा देख ले। ब्रज में गए, वृंदावन में नहीं, द्वार नंद बाबा का होता। नंद बाबा का घर वृंदावन में है क्या? नहीं है। ब्रज लीला का दर्शन हुआ। ध्यान में नंद बाबा के दरवाजे के सामने खड़े हैं, जहां यशोदा जी बैठी थी ऊपर माची ने चौकी, वहां पर बैठी थी। देखिए दूध उठावते टहल करावते हैं, वहां पर दूध उबाला जा रहा था, साथ में काम करने वाली सेविकाएं भी बैठी थी, उनसे सेवा करवा रही थी। यशोदा मैया ये करो, साथ में वो भी बैठ करके साथ में काम कर रही है। अब ध्यान से सुनिएगा, अपने मन से और जो फ्लो में चले आ रहा है, सुनते सुनाते आ रहे हैं वर्षों से, थोड़ा विचार करिए सुंदर साहब जी। बोलेंगे कि तो नई बात बता देता है, अपने मन से बता देता है, या सबका विरोध करता है, ऐसा कोई बोल सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है, वाणी के हिसाब से वाणी सबसे बड़ी प्रमाणित है। कौन किसने क्या बोला इतने दिन तक, किसने क्या कहा, क्या सुना, वो महत्व नहीं रखता है। बीतक वाणी में क्या कहा गया, क्योंकि शब्द ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा 9 बार चौपाई में श्री देवचंद जी शब्द आया, 9 बार। एक बार भी राधा के रूप में गई या राधा के रूप में देखा, ऐसा कोई वर्णन है ही नहीं। या स्वयं को राधा माना, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है। वो तो कह दिया मैं न जानता आपको, मैं अपने आप को जानती नहीं, ऐसा कह दिया था। 9 बार श्री देवचंद जी शब्द का वर्णन है, इसमें से 2 बार यशोदा मैया संबोधित कर रही है। देखिए, कहे आई जी आओ श्री देवचंद्र जी। आई जी है ना यशोदा मैया। आई किसको बोलते हैं? महाराष्ट्र की नजदीक है आपके, आई शपथ बोलते कि नहीं बोलते? मां को बोलते हैं आई, यशोदा मैया। सास को नहीं बोलते आई, सासू मां को नहीं, मां को आई कहा जाता है। तो इसके लिए चौपाई, वाणी में भी एक चौपाई है। रेत झलके आंगने, रेत झलके आंगने, दूध चरी चूल्हा आगल, आई जी इन ठोर बैठे और बैठे सखिया में। यहाँ पर राधिका बोल रही है उनको आई जी। यहाँ पर इस चौपाई में भी कहे आई जी आओ श्री देवचंद जी, राधिका नहीं बोल रही है। कि सासू माँ, आई का अर्थ सासू माँ होता ऐसा कोई कहता है, लेकिन यहाँ पर राधिका यदि संबोधित कर रही होती तो समझ में आता। राधिका भी संबोधित नहीं कर रही है, ये वाणी की चौपाई है। आई जी इन ठोर बैठे, उसमें भी कोई राधिका के द्वारा संबोधन नहीं है। लेकिन यहाँ पर यशोदा मैया क्या कह रही? आओ श्री देवचंद्र जी। सामने जो खड़ा उसी को तो नाम लेके बुला रहे हैं ना। मैं बोलूंगा आओ सुंदर साथ जी, तो नाम लेकर के आओ अशोक भाई, आओ महेश भाई, कोई भी नाम लेके मैं बुला रहा हूँ, सामने उसी को तो नाम लूंगा ना मैं। राधिका सामने खड़ी है तो देवचंद्र जी आओ क्यों बोलूंगा मैं? आओ श्री देवचंद्र जी मन में महासुख पाए, तहा आप श्री देवचंद जी ठाड़े भय जब जाए। 9 बार है। यशोदा जी कहे तुम आरोगो श्री देवचंद जी इत, फिर से दोबारा यशोदा में ये क्या कर रही है? देवचंद जी तुम यहाँ पर भोजन आरोगो। तो बोले कि पुरुष भाव से रासलीला में नहीं जा सकते। सही बात है, रासलीला में पुरुष भाव से नहीं जा सकते। ये रासलीला नहीं है, ये ब्रज लीला है। पुरुष पढ़े दृष्टे ना आवे, अबला पढ़े लीजिए अंग। ये रासलीला के लिए बात कही गई है। वैष्णवो मोह थकी निध न्यारी दीदी आपा ने अविनाश,
नाम तत्व कही श्री कृष्ण जी जे रमे अखंड लीला रास, अखंड रास लीला की बात है, वहां पर पुरुष कोई जा नहीं सकता। ब्रज लीला में तो तमाम पुरुष हैं, नंद बाबा ग्वाल बाल का भी अभी वर्णन आएगा, आगे चलेंगे तो। तब पूछा देवचंद जी ने, श्री कृष्ण जी हैं कि तो 9 बार चौपाई में देवचंद जी आया है, कहा कृष्ण जी मैं करो दर्शन, दर्शन करना है, राधिका का दर्शन करने। कहीं गई वन में खेलने कहा है, वो तो मेरा मन, वो वन में खेलने गए हैं, मेरा मन है उनका दर्शन करने का। कर ठीक है तुम चले जाओ, मैं मिठाई देती हूँ, वो भी साथ में ले जाओ, वहां पर दोनों मिलके खा लेना। तब वहां से निकलते वन की तरफ जाते हैं, वहां पर देखा बहुत सारे बच्चे लोग खेल रहे थे। जैसे गांव में आसपास से बाहर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर खेलते हैं ना, तो वहां पूछते हैं, देखिए कहाँ बाल गोपाल खेलते, कहाँ श्री कृष्ण जी पूछा तीन, उनसे ग्वाल बाल से पूछते हैं श्री कृष्ण जी कहाँ पर हैं, आप लोगों ने देखा है क्या? राधिका होगी तो पूछेगी कैसा, क्या कहते देखो फिर से, कहा कौन श्री कृष्ण जी? यहाँ तो बहुत सारे लड़के लोग का नाम कृष्ण है, क्या राधिका जी होती तो ऐसे बातचीत होगा? बहुत सारे कृष्ण है, राधिका को नहीं मालूम। बोले कि कृष्ण नाम बहुतन का बताया, कहा बेटा नंद जी का, नंद जी के बेटे कृष्ण की मैं तलाश कर रहा हूं। बोलते नंद बाबा भी यहाँ बहुत सारे हैं। फिर बोलते यशोदा मैया का बेटा कृष्ण। अच्छा, तो वहां पर खड़े हुए देख रहे थे, हाँ मैं हूं, इधर आओ इधर आओ। कोई भी बात है जो विचार करेंगे यहाँ पे मैचिंग नहीं, ग्वाल बाल सब है कि नहीं, तो पुरुष नहीं जा सकता, इसी सिद्धांत यहाँ पर क्यों भ्रमित किया जाता है? नंद के बेटे कृष्ण यहाँ बहुत रहत, तुम किनको कहत हो? कहा जसोदा बेटा, इस समय उसको बुला लेते हैं और उनसे बातें करते हैं, बताते हैं मैंने ही तुम्हें दर्शन दिया था वहां पर रण में जाते समय। अब ध्यान से सुंदर साथ जी, ये कृष्ण, एक कृष्ण गायब हो जाता है और एक कृष्ण दर्शन देता है, दोनों में क्या अंतर है? पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। ये वास्तव में 5वें बहिष्ठ वाले बाल मुकुंद ने दर्शन नहीं दिया था, ये दर्शन स्वयं राज्य ने कृष्ण के रूप में दिया था। पिया की अति प्रसन्न, 3 बेर दर्शन। पहला दर्शन रण में मोहम्मद के भेष में, दूसरा दर्शन यहाँ पर कृष्ण के भेष में, और तीसरा दर्शन आगे आएगा जो मूल स्वरूप परम धाम वाले भेष में दर्शन देंगे। तब यहाँ पर घुगरी, वहां पर गांव में बच्चे लोग क्या करते हैं कि घूमने फिरने या गाय चराने जाते हैं ना, तो थोड़ा चना वना उबाल के वहां पर खुद ही पका लेते हैं, सब मिलकर घुगरी बना रहे थे। घुगरी किसको बोलते हैं? उस चना को उबाल करके उसमें थोड़ा नमक मिर्च मसाला डाल देते हैं, और आज भी ट्रेन में जाओगे तो घुगरी घुगरी करके आते हैं बेचने वाले। तो उसको उबाल करके पानी उसका निकाल रहे थे। देवचंद जी मिठाई जो लाए थे नंद घर से, देवचंद जी जो मिठाई लाया था और सब वहां पर सबको बांटते हैं। श्री कृष्ण जी बाल बाल को कहते हैं कि सबको बांट दो, और देव हमको 2 बांटे, हमको 2 हिस्सा देना, मेरा हिस्सा और देवचंद जी के साथ दोनों का हिस्सा देना। इस तरह से जैसे ही वो भोजन ध्यान में वो घुगरी ऐसे खा रहे थे, इतने में यहाँ से ध्यान जो कर रहे थे, यहाँ से ध्यान उंगली मुंह में आया और ध्यान टूट गया। वहां ध्यान कर रहे थे और यहाँ हाथ हिल गया और मुंह से टच हुआ तो ध्यान भंग हो गया। अरे ये मैं क्या देख रहा था, इतना मनोहारी दृश्य देख रहा था मैं। अब ध्यान से चुपाई देखिएगा, हमारा खावंद यही है, चित्त बांधा इन स्वरूप से। 58 चुपाई जाके देखिए, बाल मुकुंद को क्यों खावंद माना? यदि कुछ भी बताया होता वहां पर बाल मुकुंद ने हरिदास जी को, तो यहाँ पर क्या बाल मुकुंद को खावंद मानते? और बाल मुकुंद को खावंद मानने की बात तो है, लेकिन स्वयं को राधिका मानने की बात तो कहीं भी नहीं है। और बाकी बिहारी की राधिका की बात तो दूर की बात है, वो सब काल्पनिक बातें हैं। इस प्रकार अब
दिल में यही उपजे ब्रज लीला की रही आस। अभी तक क्या था, सामान्य रूप से भक्ति चल रहा था, लेकिन अब इंटरेस्ट पैदा हो गया। ब्रज रास लीला, कृष्ण लीला के विषय में ज्यादा विस्तार से मुझे श्रवण करने मिले और ज्यादा मैं उसके बारे में जानूं, ऐसी जिज्ञासा हुई। ब्रज रास लीला का ज्यादा ध्यान करूं, थोड़ा सा एक नंबर वाला थोड़ा सा बस, हेलो बस। तो जिज्ञासा पैदा हो गया। राम जी ने जो कृष्ण के रूप में दर्शन दिया, यहाँ पर ब्रज का दर्शन कराया, इसका उद्देश्य यही था कि ब्रज लीला का दर्शन करने से जिज्ञासा पैदा हो, इंटरेस्ट पैदा हो। और वो जाकर के हरिदास जी से कहते हैं, गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि मैं ब्रज और रास लीला के बारे में, कृष्ण लीला के बारे में और ज्यादा जानूं, ज्यादा ब्रज कृष्ण कथा का ज्यादा से ज्यादा श्रवण करने मिले, मुझे ऐसी इच्छा है। तब हरिदास जी कहते हैं, देवचंद्र इसके लिए तुमको जामनगर नौतनपुरी जाना पड़ेगा, भुज से जामनगर जाना पड़ेगा। वहां पर श्याम जी के मंदिर में एक कांजी भट्ट नाम के बहुत बड़े भागवत के आचार्य हैं और वो प्रतिदिन भागवत की कथा करते हैं डेली। तो वहां पर तुमको जाना पड़ेगा भागवत कथा श्रवण करने के लिए। तो देवचंद कहते हैं, गुरु जी मुझे आज्ञा दीजिए, इतने दिन तक आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, मेरा सौभाग्य था, अब मैं वो ब्रजरास कथा भागवत कथा श्रवण करने के लिए जामनगर जाना चाहता हूँ। तो वहां से चल करके भक्तों मेहता, कुंवर बाई, लील बाई सबको लेकर के आगे जामनगर। सोचिए सुंदर साथ जी, हम जो है घरों बैठे मिलता तो भी उसका कीमत नहीं समझते। ये मैंने बताया पौष्टिक भोजन है ये ब्रह्मवाणी, ड्राई फ्रूट, बादाम, किशमिश, दूध, ऐसे पौष्टिक भोजन होते हैं ना, उनको पचाने के लिए उतना ज्यादा भूख भी चाहिए। बिना भूख करके वो हजम नहीं होता है, खा लिए तो हजम हो गया ऐसा नहीं। पर आजकल लोगों को क्या चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए, चिप्स कुरकुरे, मुंह में तो एकदम हल्का सॉफ्ट लगेगा, चबाया कि नहीं वैसे टूटा ही रहता है, मसल दो पता ही नहीं चलता उसको। बड़ा मजा आया खाने में, पेट में जाकर के भी नुकसान करते हैं। मुंह में हल्का है तो पेट में भी हल्का होगा ऐसा नहीं होता है, पेट में जाके भारी बन जाते हैं, पचने में कठिन हो जाता है। और पच भी जाए तो उसमें से क्या निकलेगा, तेल और मिर्ची खून में जाकर के ब्लड को अशुद्ध करेगा, रक्त की अशुद्धि बढ़ाएगा वो। तो ये है पौष्टिक भोजन, लेकिन लोगों को चाहिए स्वादिष्ट भोजन, यानी संगीतमय कथा, इधर उधर का मनोरंजन, कथा कम भजन ज्यादा करते हैं। 7 दिन का भागवत कथा कैसे बीत गया पता ही नहीं चलेगा। 5 मिनट चर्चा करेंगे, 15 मिनट नाचेंगे गाएंगे, आधा घंटा। मनोरंजन चाहिए तो फिर ब्रह्म ज्ञान लेने क्यों आगे, पिक्चर टॉकीज में ही चले जाओ। जिज्ञासा होना सुंदर साथी साथियों, ऐसे ऐसे भक्त हो गए, गुरु की सेवा करते करते सारा जीवन बीत गया। यहाँ जो फ्री में आसानी से जो ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है सुंदर साहब जी, उसकी कीमत जो है नहीं समझ पा रहे। घरों बैठे ऑनलाइन मिल रहा तो भी अंदर 5 मिनट इधर देख लो, 5 मिनट उधर देख लो, थोड़ा सा उधर बीच में फोटो देखने लगे, किसी का वीडियो देखने लगे, खाने पीने लगे, चलते फिरते ऑनलाइन भी सुनते सब। साक्षात सामने बैठे एकाग्रचित्त होकर सुनते, उसी प्रकार सुनेंगे ऑनलाइन में भी, तभी कुछ लाभ होगा। तो वहां पर पहुंच जाते हैं जामनगर, और वहां पे कांजी भट्ट श्याम जी के मंदिर में नित्य प्रति भागवत कथा करते थे, वहां पर पहुंच गए। वहां पर क्या था, उत वल्लभी मार्ग रहे, जो राधा वल्लभी मार्ग के बहुत सारे भक्त थे, शिष्य समुदाय थे, मतलब काफी जनसंख्या थी उनकी, काफी भीड़ था। और वो मंदिर में आना जाना, सत्संग करना, भंडारा होना, ये सब चीजें वहां पर रेगुलर होती रहती थी। आपस में बातचीत करना, वाद विवाद करना, ये सब चलता ही रहता था। अब देवचंद जी वहां पर जब पहुंचते हैं, उन्होंने एक नियम बना लिया। अब तक तो कथा कहीं रेगुलर नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर जब भागवत कथा ही के रूप में ही जो भी ज्ञान चर्चा सुनने मिल रहा है, एक नियम बना लिया कि जब तक मेरी आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपने शरीर को भोजन नहीं दूंगा।
यहाँ पर सब खा पी करके बैठेंगे, पहले खा पी लो, उसके बाद और सुनते सुनते भी थोड़ा खाते रहो। जिह्वा का थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा सुंदर साहब, क्योंकि जिह्वा बोलेंगे कि वो तो अलग चीज है ना, ये सुन रहे हैं कान से, खा रहे मुंह से। 5 इंद्रियां हैं, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा और आंख। 5 चीज, कान, आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा। 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी माया की तरफ लगी है तो बाकी 4 भी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक बच्चा खेलेगा, सबका ध्यान उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? जिह्वा यदि स्वादिष्ट भोजन की तरफ जा रही है तो आंखें भी संसार की तरफ खींचेगी, कान भी उसी तरफ कुछ बोलेगा कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट दो, सुनने के लिए मधुर संगीत दो, आंखें भी बोलेगा मुझे कुछ दो। सब चीज, सभी 5 इंद्रियां मांगने। 5 बच्चे हैं ना, एक बच्चे को दोगे तो बाकी 4 बच्चे भी मांगने लगेंगे। ऐसा हालत यहाँ पर उपवास का नियम जो हिंदू धर्म में बना है, सप्ताह में से एक दिन, 7वां दिन उपासना का दिन होता है, भक्ति का दिन। 6 दिन खाया पिया, काम किया, संसार में लगे रहे। 7वां दिन काम में छुट्टी क्यों रखते हैं? संडे, सैटरडे, हिंदुओं में शनिवार 7वां दिन उपासना का दिन माना जाता है, ईसाइयों में रविवार और मुसलमानों में शुक्रवार। एक दिन उपासना का दिन होता है, उस दिन उपवास करने का नियम। उपवास मतलब सात्विक भोजन करो, अल्प भोजन करो और दिन भर परमात्मा का ध्यान, भक्ति और स्वाध्याय करते हुए बिता। क्योंकि खा पी करके स्वादिष्ट भोजन और भरपेट भोजन करके भक्ति ध्यान होता नहीं है। तो इस कारण जो है देवचंद जी ने नियम बनाया, दिन भर भक्ति करते हुए, उपवास रहते हुए ध्यान भक्ति करना उपासना का दिन होता है। तो अब देवचंद जी बड़े ध्यान से सुनते थे। कभी कभी कथाकार जैसे हम लोग कोई प्रसंग छोड़ देते हैं, सुनने वाला तो ध्यान दे नहीं रहा है, और जल्दी जल्दी निपटा दो। तो देवचंद जी ऐसे नहीं थे, घर पहुंच जाते थे। गुरुदेव कानजी भट्ट जी से कहते थे, आचार्यवर, गुरुवर, आज आपने बीच के कुछ श्लोक छोड़ दिया, मैं वो सुनना चाहता हूं, कृपया करके वो श्लोक मुझे सुना दो। या तो कभी आने में देरी हो जाए देवचंद जी को और कथा 1-2 श्लोक निकल जाए आगे, तो भी बोलेंगे, घर पहुंच जाते थे कानजी भट्ट के कि वो मैं थोड़ा देरी हो गया था तो 2 श्लोक आज मेरे छूट गए हैं, कृपया करके वो मेरे लिए पुनः उसका वांचन करें, फिर से मुझे वो कथा सुना दें। देवचंद जी की ऐसी स्थिति के कारण कानजी भट्ट क्या करते थे, जब तक देवचंद्र जी नहीं आते थे तब तक कथा प्रारंभ नहीं करते थे। वहां पर श्रोता गणों में कौन कौन थे? बड़े बड़े सेठ, साहूकार, वहां के सारे ट्रस्टी थे, शहर के बड़े बड़े चौधरी, बहुत बड़े धनवान लोग वहां के श्रोतागण थे। लेकिन सभी मर्यादा भक्ति में आते थे। हाँ, चलो चलो, हमारा भी प्रतिष्ठा होता है वहां पर, इतना लाख मैंने सेवा किया है। बड़े बड़े लोग सेवा के हिसाब से अपना क्या दिखाने के लिए, दिखावे की भक्ति करने के लिए सब आते थे। कोई जिज्ञासा थी नहीं, आत्मकल्याण की तड़प नहीं थी उनकी, वो तो टाइम पास बैठे रहते थे। थोड़ा बीच में फोन आ गया, हाँ, फिर थोड़ा बीच में अब पानी लेकर के इधर, ये वो ध्यान पता नहीं कहाँ घूम रहा है। और देवचंद्र जी ध्यान से सुनते थे। तो कानजी भट्ट अब देवचंद जी का इंतजार करने लगे। थोड़े दिनों में सबकी नजर में आ गया, सेठ साहूकार ने समझ लिया कि ये देवचंद्र एक नया लड़का आया है और उसके लिए सब इंतजार करते। कानजी भट्ट उसके लिए इंतजार करते रहते हैं। वो जब तक नहीं आता है सुनते, शुरू नहीं करते हैं कथा। हमारे लिए तो कभी इंतजार किया नहीं, हम भी तो कभी कभी लेट हो जाते हैं, तो हमारे लिए तो कभी वेट नहीं किया आज तक। आखिर ये देवचंद्र में क्या बात है, क्या हमसे भी ज्यादा सेवा देता है ये? हमने तो सबने मिलकर के 10-10 हजार दिया था, इसने कितना हजार दिया? इसके लिए क्यों इंतजार करते हैं? हमारा कोई वैल्यू नहीं है और इस पे कल के आए लड़के का इतना वैल्यू। लड़का मतलब 26 साल की अवस्था हो गई, लेकिन वो तो 50 साल के सेठ साहूकार होते ना, 50-60 साल के, उनके सामने लड़के ही तो हुए ना 26 साल के। तो सब मिलकर के एक दिन कानजी भट्ट से पूछते हैं। वो दिन उसी प्रकार कानजी भट्ट देवचंद जी का इंतजार कर रहे थे, कथा प्रारंभ नहीं कर रहे थे। तो सब मिलकर पूछते हैं, गुरुवर आप
कथा प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे हो? हम जी बैठ रहे कहते हैं, बस शुरू हो जाएगा, कोई बात नहीं, 2 मिनट इंतजार करो। कहते हमको मालूम है आप किसके लिए इंतजार कर रहे हो। वो देवचंद्र नया लड़का है, उसी के लिए आप इंतजार कर रहे हो ना। वो आखिर आपको क्या ऐसा सेवा करता है? क्या हमसे भी ज्यादा वो सेवा करता है? आमने सामने बात कर, क्या आपको उनसे हमसे भी ज्यादा सेवा प्राप्त होता है? हमारे लिए तो आप कभी इंतजार नहीं किए और हर दिन उसके लिए आप इंतजार करते हो। एक दिवस भट्ट को पूछिए तुम्हारा क्या इनसे रोजगार, तुम्हारा क्या रोजगार है, क्या मिलता है जो तुम उसका इंतजार करते रहते हो? लेकिन कानजी भट्ट क्या कहते, ध्यान से, मुझे ना कहूं कि आस, कई ऐसे होते हैं, सब नहीं होते, कई धनवान ऐसे होते हैं जो सारा आश्रम में भी कंट्रोल कर लेना चाहते हैं, या महाराज को भी बस अपने इशारे पे नचाना चाहते हैं। और महाराज लोग भी अपने कई ऐसे होते हैं जो स्वार्थ में ऐसे लोगों से जुड़े रहते हैं। तो बोलते हमसे भी क्या ज्यादा पैसा मिलता है? तो मुझे कहूं कि ना, आज मैं किसी से पैसा के लिए या किसी आशा से मैं यहाँ भागवत कथा नहीं करता हूँ। मैं आगे वांछित श्याम जी के सुने श्री देवचंद जी खास, मैं अपने श्याम कृष्ण को रिझाने के लिए, प्रभु कृष्ण को रिझाने के लिए मैं यहाँ पर भागवत कथा करता हूँ, कि पैसे के लिए नहीं करता हूँ मैं। लेकिन सुनने वालों में देवचंद्र जी खास है। इतने दिन हो गए मुझे कथा करते हुए, कभी 1-2 श्लोक छोड़ देता हूँ, या कभी आप लोग देरी से आते हो, कभी पूछते हो दोबारा मुझसे, कभी नहीं पूछा मुझसे, आपको पता ही नहीं चलता है। जो सामने बैठ के सुन रहे वो ही नहीं पता चल रहा है, तो फिर जो छूट गया वो कहां से पता चलेगा? लेकिन देवचंद्र कभी 2 श्लोक छूट जाए या बीच का मैं छोड़ दूं 1-2 श्लोक, तो मेरे घर पर आ जाते हैं। इसलिए मैं उनका इंतजार करता हूं ताकि वो सारा कुछ सुन ले। लेकिन आप लोगों ने कभी कहा कि मुझसे छूट गया 2 श्लोक है, मुझे देरी हो गई तो दोबारा सुना दो? आप लोगों ने कभी कहा नहीं। मुझे प्राप्त कहिए तो तुमसे पैसा वैसा जो भी कहते हो वो तो मुझे आप लोगों से ही सेवा प्राप्त होती है। देवचंद्र जी तो बेचारा गरीब है, वो क्या देगा मुझे सेवा? लेकिन एक श्रोता है खास, जो ध्यान पूर्वक सुनने वाला। एक तो होते श्रोता, दूसरे हैं सोता, और तीसरे होते हैं सरोता, काटने वाले। हाँ, इसने ऐसा बोला, इसने बोला, जब बताएंगे उसने ऐसा गलत बोल दिया, ऐसा बोल दिया, बस काटने वाले सब जगह जाके निंदा करेंगे, इसने ऐसा बोल दिया। ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयास नहीं करेंगे। श्रोता क्या, जो जिज्ञासु हो, ध्यान पूर्वक सुने। बाकी सोता है और एक खोता है, बीच बीच में इधर उधर ध्यान घूमते रहता है। जो सोता है वो खोता है। देवचंद जी मात्र एक श्रोता है। अब ऐसी बातें भरी सभा में कानजी भट्ट ने कह दिया सबके सामने, अपमान फील किया सबने। सेठ साहूकारों ने अपमान फील कर लिया कि हमारा तो बड़ा अपमान हो गया यहाँ पे। देवचंद जी कल का लड़का, उसके कारण सबकी भरी सभा में कह दिया कि हम तो ध्यान से सुनते ही नहीं है, हम बस दिखावे के लिए बैठे रहते हैं। बड़ी सभा में हमारा अपमान हो गया, तो एक द्वेष की भावना ले लेते हैं फिर देवचंद जी के प्रति कि इसको कैसे भी करके अब यहां से निकालना है। प्लान पहले कर लिया, छिद्र को ढूंढत रहे, बाहर दृष्ट अहंकार छिद्र गलती को ढूंढने लगे। प्लान पहले कर लिया, इसको कैसे भी करके निकालना है, सब मिलकर इसकी कोई ना कोई गलती निकालो ताकि इसे अपमानित करके यहां से निकाल दिया जाए। इसी द्वेष भावना। राजनीति में तो राजनीति है ही है, धर्म में भी राजनीति घुस गई। निंदा चुगली, छल कपट, गुटबाजी, उसके बारे में निंदा चुगली, झूठी बातें, अफवाहें फैलाओ, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा करके अच्छी बातें फैलाओ, अपनी तारीफ खुद करो, अपने 25 आदमी फैला दो के तारीफ करते रहे, हमारे गुरु साक्षात परब्रह्म है, और दूसरे की निंदा करते रहो, तो ऐसा वैसा झूठी बातें फैलाते रहो। साथियों, जो निंदा करता है तो उसकी पाप हम अपने ऊपर ले लेते हैं। पहला चीज, मैंने किसी ने बुरा किया, मैं उसकी निंदा की, तो बुरा आदमी, इसने ऐसा काम किया, वैसा काम, बुरा काम किया, उसका पाप मैंने ले लिया। और जिसने यदि बुरा काम किया ही नहीं है उसकी निंदा करोगे तो फिर क्या होगा?
जो बुरा काम किया था उसकी निंदा करोगे तो उसका पाप मेरे सिर पे आता है, लेकिन जो बुरा काम किया ही नहीं है और उसकी निंदा करोगे तो फिर क्या होगा? जो पाप किया ही नहीं है तो उसके लिए आपको कई गुना पुण्य गंवाना पड़ेगा और कई गुना पाप भोगना पड़ेगा। अब छिद्र को ढूंढते रहे। अब देवचंद जी का बात पता चल गया। देवचंद जी क्या करते थे, जब तक आत्मा का आहार कथा सुनने नहीं मिलता तब तक भोजन नहीं करते थे, शरीर को आहार नहीं देते थे। तो वहां पर क्या होता था, एकादशी के दिन सब उपवास रखते थे, लेकिन कथा होती थी 3 घंटा, रोज से ज्यादा, लेकिन सारा उपवास करते थे उस दिन। देवचंद जी बोलते थे 3-3 घंटा इस शरीर ने, घोड़े ने सांस दिया है मेरा 3 घंटा, उसको बेचारे को भूखे क्यों रखूंगा? अच्छे से भोजन कराते थे शरीर को, वहां तूने 3 घंटा मेरा सांस दिया है। अब द्वादशी के दिन भंडारा होता था, सब भोजन बनता था, सब लोग भोजन खाते थे, भंडारा होता था मंदिर में, चर्चा होती नहीं थी, कथा सुनने मिलता नहीं था, सब लोग भोजन कर रहे हैं और देवचंद जी उपवास कर देते थे। आज मुझे कथा सुनने नहीं मिला, आज मैं उपवास करूंगा। अब ये बात पता चल गई सेठ साहूकारों को, चले अब आया मुद्दा, हमारे हाथ में आ गया मुद्दा, अब इसको ऐसा जलील करेंगे भरी सभा में, जलील करके बेइज्जत करके निकालेंगे। भरी सभा में कांची भट्ट बैठे थे, देवचंद जी अभी आए नहीं थे, सबके सामने मुद्दा उठाते हैं, गुरुवर आप ये 2 रास्ता क्यों बताते हो? घुमा फिरा के बात करते, हमको कहते हो कि एकादशी को उपवास करो, देवचंद्र को कहते हो कि भोजन करो, हमको कहते हो कि देव द्वादशी के दिन भोजन करो, और देवचंद जी को कहते हो कि भोजन मत करो। कथा की बातें दिमाग में नहीं घुसी उनको, बस भोजन खाया नहीं खाया वो दिखा, कथा हुआ या नहीं हुआ इस तरफ ध्यान नहीं है उनका। एकादशी को हम उपवास करते वो भोजन करता है, हम द्वादशी को भोजन करते हैं तो वो उपवास करता है। 2 रास्ता क्यों चला दिया आपने? जीवन कहते मैंने तो ऐसा कोई 2 रास्ता बताया नहीं है, पर मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। अभी देवचंद्र आएगा, उनसे मैं आमने सामने बात करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री देवचंद्र जी जो भी करते होंगे कुछ न कुछ कारण होगा, बिना कारण के ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा बात कर ही रहे थे कि देवचंद्र जी वहां पहुंच जाते हैं। कांजी भट्ट कहते हैं, देवचंद्र मैंने ऐसा सुना है, क्या ये बात सही है? क्या तुम सही में ऐसा करते हो? एकादशी को भोजन करते हो, द्वादशी को उपवास करते हो, क्या ये बात सही है? देवचंद्र कहते हैं हाँ गुरुवर, ये बात बिल्कुल सही है, मैं ऐसा ही करता हूं। तो कहते ऐसा क्यों करते हो आखिर तुम, इसका क्या कारण है? कांजी भट्ट ने अपनी सफाई देते हुए भी कहा कि कहीं ऐसा ना समझे कि मेरे ऊपर शंका कर रहे हैं, निंदा चुगली करके मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, ऐसा भावना भी हो जाता कई बार। तो कांजी भट्ट ने कह भी दिया कि देवचंद्र जी मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, इनकी बात मैंने नहीं माना है। लेकिन देवचंद्र जी ने खुद कहा कि नहीं गुरुवर ये बात सही है, मैं ऐसा ही करता हूँ। ऐसा क्यों करते हो? तो बताया मेरा एक नियम है, जब तक आत्मा को भोजन नहीं मिलता मैं शरीर को भोजन नहीं देता हूं। द्वादशी के दिन कथा नहीं होता इसलिए उस दिन मैं भोजन करता नहीं हूं। तो भाई भोजन नहीं करना है तो मेरी इच्छा की बात है ना, उसमें तो कोई नुकसान नहीं है, सब द्वादशी को भोजन कर रहे हैं और मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, तो इसमें नुकसान क्या है? लेकिन अब बात आई एकादशी को क्यों भोजन करते हो? बोले उस दिन 3 घंटे कथा होती है इसलिए मैं भोजन करता हूं। और ध्यान से, कोट एकादशी भी कर लो तो क्या मिलता है? एकादशी का उपवास करते हैं ना, उसके बदले में मिलता है पुण्य। आप हजारों एकादशी भी कर लो, थोड़ा पुण्य का भंडार इकट्ठा हो जाएगा, कोई बात नहीं। उपवास से पुण्य मिलता है सकाम भक्ति में, लेकिन पुण्य के बदले में क्या मिलेगा? या तो संसार में सुख मिलेगा या तो स्वर्ग में सुख मिलेगा पुराणों के अनुसार। तो भर्तृहरि ऋषि ने क्या कहा, ध्यान सुनिएगा, सुख चाहते हो तो पुण्य करो, बिना पुण्य के सुख मिल सकता नहीं है। केवल प्रार्थना करने से सुख नहीं मिलता है। लेकिन हम देवी देवता का पूजा क्यों करें कि वो बिना
पुण्य के फल दे ही नहीं सकते। हम विधाता की पूजा क्यों करें, वो भी बिना कर्म के फल देता नहीं है। हम कर्म ही की पूजा क्यों ना करें। वर्क इस वर्शिप, अच्छे कर्म करो अच्छा फल होगा। सत्कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। हमारा कर्म बस मंदिर तक सीमित है, मंदिर में आए, प्रणाम किए, मत्था टेके और बाहर निकलने के बाद हमारा आचरण में धर्म का नामो निशान नहीं रहता है। शुरू हो जाता दिन से रात तक बेईमानी, छल कपट, धोखा, 2 नंबर से पैसा कमाना, अनीति, ये सब शुरू कर देते हैं। किसी के प्रति दया भावना दिखाई देती नहीं है। हमारे मंदिर में प्रार्थना की, भोग लगाए, लाख रुपए दान किए, बाहर जो कोई गरीब भूखा उसके लिए हमारे जेब से 2 रुपए नहीं निकलता है। तो ऐसी भक्ति भावना किस काम की। क्या कहा, कर्म करो। लेकिन क्या कहा, जिस पुण्य के फलस्वरूप सुख मिलता है वो सुख ही तो दुखों का कारण है। भोग में ही तो रोग है। पुण्य से आपको धन मिल सकता है, पुण्य से सगे संबंधी मिल सकते, पुण्य से महल मिल सकता है, संपत्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा पुण्य से मिल सकता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान या मोक्ष पुण्य से नहीं मिलता है, वो निष्काम भक्ति से मिलता है ब्रह्म ज्ञान। तो क्या कहते हैं, एकादशी करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग तो भागवत में लिखा है कि पुण्य का क्षय होने पर स्वर्ग से निकाल दिया जाता है, फिर से यहाँ पर तन धारण करना पड़ता है पुण्य का क्षय होने पर। स्वर्ग के राजा इंद्र, उनको भी भय लगा रहता है कि मुझसे ज्यादा कोई पुण्य कमा लेगा तो मुझे सिंहासन खाली करना पड़ेगा। विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, भेज दिया मैंने कहा जाके तपस्या भंग करो। क्यों, क्योंकि ज्यादा पुण्य कमा लेगा तो मुझे सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। पुण्य का ऐसा हाल है। श्री परब्रह्म लीला रस को श्री परब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ भागवत ब्रह्म लीला, ब्रजरास की लीला ब्रह्म लीला है। कृष्ण के तन में वही अक्षरातीत ने आकर के लीला किया था। तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन कर, तुमको सुन के स्वर्ग का साधन करते, धिक्कार है तुम। वो अखंड ब्रज रास का ध्यान करने के बजाय स्वर्ग की कामना करते हो, सकाम भक्ति करते हो, दिखावे की भक्ति करते हो। परमात्मा का कृष्ण के प्रति तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है। उस समय तो कृष्ण की बात चल रहा है ना, ब्रज रास लीला। कृष्ण के प्रति तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, बस तुम दिखावे की भक्ति कर रहे हो। खाना खाओ, भोजन खाओ, नहीं खाओ, उपवास रखो, ये क्या है। हृदय में प्रेम होना चाहिए, सबसे जरूरी चीज, जिज्ञासा होना चाहिए। ब्रह्म लीला रस को, ये जो ग्रंथ श्री भागवत, को सुन के साधन स्वर्ग का करत। जवाब किसी को आता नहीं है, तो धन्य है सामने बोल देते हैं। लेकिन अब क्या करें, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो हमको निकलना पड़ जाएगा मंदिर से। धन्य हो देवचंद्र, तुम धन्य हो, हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होते हैं। इस प्रकार खटपट करते हुए 14 साल बीत गया। सुंदर साथ जी एक दिन छुट्टी नहीं मारा। उसके पश्चात किस प्रकार ध्यान धनी की कृपा हुई, किस प्रकार दर्शन होता है, वो प्रसंग सारा कल होगा। अब यहाँ पे चुपाई दोहराते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चुपाई दोहराएंगे। यो 14 वर्ष निष्ठा बंध, वचन ग्रह सब सार, या उपरांत कृपा भई, ताको कहो विचार, ताको कहो विचार, ताको कहो विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रणाम। आनंद आनंद थाय हमारे घेर, आनंद थाय, आनंद आनंद थाय हमारे घेर, आनंद थाय। हैया उबर जाय हमारे घेर, आनंद थाय। हैया उबर जाय हमारे घेर, आनंद थाय, आनंद आनंद
થાય અમારે ઘેર